इंशाल्लाह क्लास हम जो है वो 5 मिनट के अंदर स्टार्ट कर देंगे। तब तक वेट करें, सब तैयब आ रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? बिकॉज द प्रीवियस सेशन आई हैड बहुत सारा वॉइस की डिस्टॉर्शन थी। तो इस वजह से मैंने कहा पहले ना हम ये वाला मामला क्लियर कर लें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद आवर मॉड्यूल जो हमने आज स्टडी करना है। तो काइंडली आप बस एक बार वॉइस का चेक मुझे दे दें, देन वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। ओके, थैंकफुली आज जो है आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि आई वाज अ बिट बिजी और कुछ आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग हमारे प्रीवियस सेशन के। वो मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों को जिस तरह जिस तरह मुझे टाइम मिलता रहा बीच में मैं आंसर करता रहा। बट अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन था प्रीवियस सेशन से रिलेटेड और वो मिस हो गया तो काइंडली दे कैन इनबॉक्स मी अगेन, और हम उसको दोबारा देख सकते हैं कि वो क्या इशू था और हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। तो अब आज का जो हमारा सेशन है, बिफोर स्टार्टिंग दैट सेशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता चलूं कि क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस सेशंस में जिस तरह सर मोहसिन ने आपको पिछले 2 सेशंस में रिगार्डिंग आइट्स काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी, और उस जो आपका जो 2 सेशंस हुए थे उसके मतलब उसमें आपको जितना भी नॉलेज मिला, अब उन डिफरेंट मॉड्यूल्स को जिस तरह के आप लोगों ने देखे थे डिफरेंट मॉड्यूल्स, अब हम उन मॉड्यूल्स को सेपरेटली जो है वो हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि उन मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाउ टू क्रैक दैट एवरीथिंग एंड ऑल। बस तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि हैव यू गाइस लिसन टू प्रीवियस 2 लेक्चर्स? आपने 2 लेक्चर्स पिछले सुने हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनी मॉड्यूल या स्पेसिफिकली स्पीकिंग मॉड्यूल, तो वो जो आप क्वेश्चंस हैं वो आप अपने जहन में रखिएगा और हम उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों से वक्तन फवक्तन चैट में भी आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता रहूंगा, ठीक है? जस्ट फॉर द सेफर साइड अगेन आई एम आस्किंग, माय वॉइस इज क्लियर? ओके। अच्छा, आप लोगों के साथ मैं अभी अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ इन विच आई हैव कंपाइल्ड सम डाटा फॉर द स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पेसिफिकली जो आज हमारा जो मॉड्यूल है वो स्पीकिंग मॉड्यूल होगा, उसको हम देखेंगे कि हाउ टू मींस कि हाउ टू क्रैक द स्पीकिंग मॉड्यूल, एंड कौन कौन सी उसमें इंट्रिकसीज हैं जो हमने देखनी है और कौन कौन से हमें जो चीज़ें हैं उनको कंसिडर करना चाहिए वाइल ऑप्टिंग फॉर द स्पीकिंग मॉड्यूल। ये मैं आप सबको आज इंशाल्लाह गाइड करूंगा और हम देखेंगे कि हाउ टू क्रैक दैट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं बस आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्पीकिंग मॉड्यूल वो हम क्लियर कर सके, ठीक है? अभी हमारे पास हम यूट्यूब पर लाइव हैं, यस वी आर, लेट मी चेक, यस वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। तो अब हम चलते हैं अपनी स्पीकिंग मॉड्यूल की तरफ। कहीं पे भी आपको आवाज की डिस्टॉर्शन हो या कहीं पे कोई किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस हो, यू कैन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि हम जो है उसको क्लियर कर सकें। आई होप कि आज मेरी कोई भी वॉइस की डिस्टॉर्शन नहीं होगी क्योंकि आई हैव वर्कड ऑन माय एवरीथिंग राइट नाउ, तो इस वजह से हम लेके चलेंगे अब चीज़ों को। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग मॉड्यूल, जिस तरह के सर मोहसिन ने आपको बताया था, अगर जब आपको वो मेन आइट्स के मॉड्यूल्स के बारे में बता रहे थे एंड एवरीथिंग लाइक दैट, उसमें ये था कि उसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स डिस्कस किए होंगे और उसमें आप लोगों को उन्होंने ओवरव्यू भी दिया होगा स्पीकिंग मॉड्यूल का। तो जिसके बाद आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि स्पीकिंग मॉड्यूल है क्या बेसिकली, एंड हाउ वी हैव टू क्रैक इट, उसमें क्या क्या कितने टाइम होता है, क्या टाइम फ्रेम है, और हमारे पास जो है वो कितना हमारे पास हम कह सकते हैं कि उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। शायद वो ना उन्होंने गाइड किया हो, बट क्योंकि वो बेसिक मॉड्यूल्स के बारे में बता रहे थे आपको, बट उसके अलावा जो है उन्होंने मेन आपको जो उसका टाइम फ्रेम है या मेन उसके जो स्ट्रक्चर है वो आपको उन्होंने गाइड कर दिया होगा। तो आज हम इंशाल्लाह स्पीकिंग मॉड्यूल के जितनी भी स्पेसिफिक रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ एक्चुअली द स्पीकिंग मॉड्यूल इज़। और आप लोगों में से वैसे आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस आई एम डीलिंग विद राइट नाउ, कि किसी ने आइट्स अटेम्प्ट की है या किसी ने आइट्स को क्लियर करने की कोशिश की है या प्रैक्टिस की है या कहीं से प्रेप की है।
Anyone? या अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, कोई डेट वगैरह उन्होंने ली हुई है, एनीथिंग लाइक दैट? ओके ओके। यस, नेक्स्ट मंथ ऑल ऑन 25। ओके। हाँ, कुछ चले मिक्स्ड आंसर्स आए आप सबकी तरफ से, यानी कि कुछ लोग हैं जो देना चाह रहे हैं और कुछ लोगों के, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन प्रोसेस में है, जो कि जिनका इरादा है देने का। तो इंशाल्लाह दिस आइट सेशन विल क्लियर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर ऑल ना भी कर सकते तो मेजोरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह, ताकि हम जो है वो चीज़ों को ऐसे लेके चलें कि जब भी आप आइट्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, या आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, बेशक फर्स्ट से सेकंड भी अटेम्प्ट हो, तो वो जो क्वेश्चंस हैं जो मेजोरिटी लोग जिनको इश्यूज आता है मेजोरिटी चीज़ों में, डिफरेंट मॉड्यूल्स में, वो क्लियर कर सकें, और आप लोगों को के साथ हम जो है मैक्सिमम नॉलेज है वो शेयर कर सकें, ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग जो है अपने फ्यूचर में आइट्स के अच्छे बैंड सिक्योर कर सकें। अच्छा, आप आई आई वांट टू अटेम्प्ट इन फ्यूचर। ओके। हाँ, ठीक है। आप लोग जो है, क्योंकि आप लोग लाजमी नहीं है कि आप लोग अभी एकदम से ये जो चीज़ें आप हम आपको सिखाएंगे उसके बाद आप एकदम से ही जो है वाइट्स को अटेम्प्ट कर लें। आप लोग थोड़ा टाइम फ्रेम लें, अपने आप को प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगाएं, और उसके बाद जो है वो आप लोग बेशक आइट्स की अटेम्प्ट करें। मैं मेजोरिटी जितने भी आप कह सकते हैं कि आप बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और वो पूछ रहे होते हैं कि हम आइट्स अटेम्प्ट करें ना करें आफ्टर जो भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं उनको एकदम से ये नहीं कहता कि आप एकदम से आएँ और आप आइट्स अटेम्प्ट कर दें। कभी भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा। आप थोड़ी बहुत और प्रिपरेशन करें, आप थोड़े बहुत और मॉड्यूल्स लें, कहीं से आपको फ्री ट्रेनिंग मिलती है, यूट्यूब पे भी मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से लें, आप हमसे और हेल्प गाइडेंस लें, देन आफ्टर दैट आप अटेम्प्ट करें। क्योंकि ऐसा होता है कि जो आइट्स है बेसिकली उसकी आप एक फी पे करते हैं, और हैंडसम अमाउंट ऑफ फी है, और आप आहिस्ता दिन ब दिन जैसे डॉलर और यूरो जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, तो जो आइट्स की फी है मैनेजेबल नहीं हो पाती कुछ लोगों से। तो आपने इस तरह नहीं करना कि हाँ आपने एक मॉड्यूल देख लिया, या आपने एक बंदे से ट्रेनिंग ले लिया, आपने कुछ यूट्यूब पे सेशंस देख लिए, तो आप एकदम से साइट्स को अटेम्प्ट कर लेना। नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि इट्स नॉट यू नो हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आप एक फी अमाउंट फी पे करेंगे, और वो अगर आपके खुदा ना खास्ता बैंड्स अच्छे ना आए, तो इट विल आपके लिए कह सकते हैं बुरा सिनेरियो भी हो सकता है। सो आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। मैं आप लोगों की चैट बॉक्स देख रहा हूँ। लाजमी नहीं कि मैं आपको आंसर भी है वो वक्तन फवक्तन करूंगा साथ साथ, कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और एवरीथिंग लाइक दैट। मैं बस अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप मैं अपना पर्सनल नॉलेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आपने किस तरह क्रैक करना है ये भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर करूंगा। एंड मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप काइंडली एंड पे रखिएगा, ताकि मैं आप लोगों को एक बार गाइड कर दूँ, देन आफ्टर दैट हम उन क्वेश्चंस को लेके चलें। आप लोगों के मैं क्वेश्चन साथ साथ चैट बॉक्स में देख भी रहा हूँ, बट आप लोग ना अपने क्वेश्चंस को काइंडली काइंडली थोड़ा सा जो है वो एट द एंड के लिए बचा के रखिएगा। जब मैं कहूँगा आप क्वेश्चन सेशन की तरफ जाएंगे, देन वी विल आंसर आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन। ठीक है, मैं अब स्क्रीन जो है वो अपनी शेयर करने लगा हूँ। एंड यस,
आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है आपके साथ शेयर की है, एंड आई हैव कंपाइल्ड दिस प्रेजेंटेशन टू इंशाल्लाह कि कवर ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकिंग मॉड्यूल। हम स्पेसिफिकली जो है वो स्पीकिंग मॉड्यूल को देखेंगे, ठीक है। अब आपके साथ स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी, ऐसे ही है। ओके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्पीकिंग मॉड्यूल, आईएलटीएस का स्पीकिंग मॉड्यूल अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे थे, और उन 2 लेक्चर्स में सर मोहसिन ने बहुत यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोगों को आईएलटीएस के बारे में गाइड किया कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, आपको क्या क्या, आपको आपकी लैंग्वेज में आप लोगों को क्या क्या चीज़ आप इक्विप होने चाहिए उन चीज़ों से टू क्रैक द आईएलटीएस प्रोग्राम। और आपने उनमें ये भी सीखा होगा कि आप लोगों ने जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं अदर देन स्पीकिंग, जिसमें आपकी लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग तीनों चीज़ें आ रही हैं, वो भी आप लोगों ने उसमें देखी होंगी कि कितना टाइम फ्रेम होता है आपके पास, कितना आपके पास जो है क्या कह सकते हैं उसमें कितना यानी कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना पड़ेगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन कितनी करेक्ट होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और आपका आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द सॉर्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ के बारे में आपका क्या नॉलेज है, और आप उसको एक अच्छी तरह इंग्लिश में कैसे कन्वे कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक मॉड्यूल, दिस इज द बेसिक चेकलिस्ट ऑफ आइट्स। कोई भी मॉड्यूल आप देख रहे हो, कोई भी मॉड्यूल आप पास करना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें यही एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने आपको मेन बताए हैं, जो आपने देख के कवर करने हैं और अपने आप को इक्विप करना है कि आप इन चीज़ों को इक्विप करें। वो आपको शो भी कराऊंगा, और ताकि आप को देख सकें कि आफ्टर दैट, आफ्टर इक्विपिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, आप अपना आइट्स क्रैक कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो अब हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन। आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन। आप लोगों से कुछ पिछला अरसा पहले भी बात हुई थी मेरी रिगार्डिंग राइटिंग मोटिवेशन लेटर, हाउ टू सेंड एन ईमेल टू अ प्रोफेसर, हाउ टू सर्च अ प्रोफेसर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। वो सेशन आप लोगों ने मेरे साथ एक लिया था। होपफुली आई हैव गाइडेड यू गाइस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, बट जो चीज़ मिस हो गई वो इंशाल्लाह आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट पे भी हैं कुछ बच्चे, और वो मेरे से वक्तन फवक्तन पूछते रहते हैं। अच्छा, अब आइट्स के हवाले से मेरी क्या अचीवमेंट है, या आइट्स के बारे से वाई आई एम टीचिंग दिस मॉड्यूल स्पेसिफिकली, उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। एज यू नो, माय नेम तैयब शफीक, आई एम आल्सो co-founder and director at Multicomics. Other than that, I have also the professional background of myself is that I am quality control officer at Novomed Pharma, Lahore, and in specifically in nights, I have secured almost 7.5 bands, and in speaking module I have got 8 bands. तो टोटल 9 बैंड्स होते हैं, आप सबको पता है। तो securing 8 bands out of it, it's quite I would not say कि it's quite a very big achievement, but it is some achievement कि आपने जो है अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में 8 बैंड स्कोर किए हो। तो इंशाल्लाह जब हम आज स्पीकिंग मॉड्यूल को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनमें क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आपको किन चीज़ों को होना चाहिए, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने स्पीकिंग मॉड्यूल को किस तरह क्रैक करना है। एंड होपफुली आफ्टर दिस सेशन आप लोगों के ज़हन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आज से पहले स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में हो, और आज के बाद इंशाल्लाह वो जो है कवर अप हो जाएगा क्वेश्चन आफ्टर दिस सेशन इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज बेसिकली माय एकेडमिक बैकग्राउंड, कुछ मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को अदर देन आइट्स अगर आपको कुछ चीजें मेरे से पूछनी हो तो यू कैन आल्सो आस्क मी अबाउट द स्पेसिफिक फील्ड व्हिच आई हैव लिटिल बिट ऑफ स्किल्स। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा एमएस है इन माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी में, कुछ मेरी पब्लिकेशंस हैं, कुछ मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं दैट आई हैव डन इन कॉमसेट इस्लामाबाद। तो दीज आर द आई कैन से माय रिसर्च फील्ड, और जिसमें मेरी थोड़ी बहुत स्किल्स हैं, आई कैन से दैट, बट नॉट कोई भी बंदा जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, 100% स्किल मास्टर नहीं होता, बट यू आर लर्निंग विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यू आर लर्निंग एवरी डे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने इक्विप की हैं विद द टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं स्पीकिंग टेस्ट की तरफ डायरेक्टली। अच्छा, अब आइट्स के आपने देखा होगा कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 मॉड्यूल्स है ना, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपके एक ही गो में हो जाते हैं, ठीक है। एक ही यानी मिसाल के तौर पे आप टेस्ट सेंटर में गए, पहले आपने लिसनिंग दिया मिसाल के तौर पे, फिर आपने रीडिंग दिया, फिर आपने राइटिंग दिया एट द एंड, तो ये आपके एक ही गो में हो जाएंगे। बट जो आपका स्पीकिंग टेस्ट है, इट विल बी ऑन अ सेपरेट टाइम, और मे बी ऑन अ सेपरेट डे एज वेल। ये डिपेंड करता है वहां पे ब्रिटिश काउंसिल वालों के ऊपर, ठीक है। ये जो है ब्रिटिश काउंसिल वालों के उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप काइंडली अपने जो आपके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मैं एट द एंड शेयर करूंगा। फर्स्ट आप सुने कि स्पीकिंग टेस्ट हो किस तरह रहा है, व्हाट थिंग्स दैट यू नीड टू हैव
टू क्लियर द स्पीकिंग टेस्ट। इंशाल्लाह आपके जो आंसर्स हैं वो हम एट द एंड मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूंगा। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्पीकिंग टेस्ट है इट विल हैव अ सेपरेट डे और सेपरेट टाइम। ये आपके बाकी 3 मॉड्यूल्स के साथ कभी भी नहीं होता, ठीक है। जब बाकी 3 मॉड्यूल्स के साथ नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इट हैज समथिंग डिफरेंट टू क्लियर दैट। क्योंकि अगर एक साथ ही करना होता उन्होंने तो वो एक ही साथ वन गो में सारे मॉड्यूल्स ले लेते आपसे। बट वो स्पीकिंग टेस्ट के लिए आपको या तो अलग डे देंगे या अलग टाइम देंगे उसी दिन। तो आपने आपको होता क्या है बेसिकली, आपने 3 मॉड्यूल्स के लिए आपने 3 मॉड्यूल्स का टेस्ट दे दिया वहाँ पे। फिर आप आते हैं एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर वैसे तो आपको इसकी डेट जो है, जैसे आप अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं ब्रिटिश काउंसिल की, तो उसी दिन आपको बता दिया जाता है कि आपका रीडिंग राइटिंग और लिसनिंग इस दिन है और आपका स्पीकिंग इस दिन है। अगर एक ही दिन है तो ये आपका रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग का टाइम है और ये आपका स्पीकिंग का टाइम है। तो जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि जब मैंने रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग दे दिया तो मेरा जो स्पीकिंग था वो उसी दिन था, बट आफ्टर 2 और 3 आवर्स था। सेम सेंटर में 2 और 3 घंटे के बाद था। तो ये वजह क्यों थी या ये वजह क्यों है कि आपका स्पीकिंग टेस्ट डिफरेंट टाइम पे होता है? उसके लिए ये है कि जो स्पीकिंग टेस्ट है इट रिक्वायर्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए डिफरेंट चीजों के बारे में। तो वो आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम दे देते हैं कि हाँ यार ये बच्चा थोड़ा सा अभी ये 3 मॉड्यूल्स करके आया है तो यू नो ही और शी शुड बी जो है वो वो है उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि वो अपने स्पीकिंग टेस्ट की तैयारी कर सके। बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग। ये एक आप ऐसे ही समझ लें, एक आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, ठीक है, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, देयर इज वेरी लेस प्रेशर ऑन यू जब आप एक ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं। बट अगर फिजिकली आप 1 to 1 वाइवा दे रहे होंगे तो देयर विल बी मोर प्रेशर ऑन यू। तो जो स्पीकिंग टेस्ट आप एक किस्म का कह सकते हैं कि 1 to 1 वाइवा है आपका बेसिकली एग्जामिनर के साथ। और दैट एग्जामिनर विल बी समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, वो फॉरेनर होगा आपका। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉरनर ही होता है जो कि आपको असाइन किया जाता है, जो आपका स्पीकिंग टेस्ट देता है। तो देखें ये अब डिफरेंस आ गया वहाँ पे हमारे 3 मॉड्यूल से स्पीकिंग टेस्ट में, ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ गया। तो अब आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि इट विल हैव सम डिफरेंट टाइम और डिफरेंट डे जो है वो दिन भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो अब ये तो बात जो है वो चीज क्लियर हो गई कि हमारा जो है स्पीकिंग टेस्ट एक डिफरेंट टाइम पे होगा, डिफरेंट डे पे होगा, ठीक है। अब आपने ये देखें, अब जैसे कि मैंने पिक्चर डिपिक्ट की है नीचे कि इट विल बी सेपरेट फ्रॉम एवरी अदर मॉड्यूल। इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर सिटिंग इन योर टेस्ट रूम और यू नो इन योर वाइवा वॉशरूम, ठीक है। आप इस चीज को कंसिडर करें दैट यू आर सिटिंग इन अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद समवन और वो फॉरनर होगा। तो आपने इसके लिए सबसे पहले जो आपने स्किल अपने अंदर डेवलप करना है या अपने अंदर अपने आप करेक्टरिस्टिक को डेवलप करना है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के। ठीक है, बेशक वो सामने फॉरनर बैठा हुआ है, उसकी जो है वो इंग्लिश पे ज्यादा अच्छी कमांड है या उसकी कह सकते हैं आपकी उसकी जो वोकैबुलरी आपसे ज्यादा है, बट यू आर हेयर फॉर सम रीजन। और आपको जितनी भी चीजें आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है, आप जितना भी इक्विप्ड है उससे, आपके पास जितनी भी वोकैबुलरी है, जितनी भी उसकी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी आपका एक्सेंट है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन दैट, ठीक है। आपने अब कुछ एक्सेंट मेकअप नहीं करना। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जब मैं अपने अपना टेस्ट देने गया था आइट्स का, उसमें मैंने देखा बहुत सारे लोग एक्सेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग वोकैबुलरीज की बुक्स लाए हुए थे, वो अपनी वोकैबुलरी इनहांस कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या कह सकते हैं उसको, आप डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स को सुन रहे थे जिसमें उनको डिफरेंट एक्सेंट बोलना सिखाया जा रहा था। तो एट द टाइम ऑफ पेपर, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग टेस्ट, डोंट डू दैट। पहले आप प्रायर तैयारी करें, बट जब आप स्पीकिंग टेस्ट देने चले गए हैं तो डोंट डू दैट। आप बस जो है आपके पास जस्ट बी सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर और आप जाके जो है वो अपना जो आपका एग्जामिनेशन रूम है उसमें जाके बैठ जाएं। और ये आपका बिल्कुल 1 to 1 कन्वर्सेशन होगी, कोई अदर कैंडिडेट नहीं होगा आपके साथ, कोई और बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो आपके साथ आपको देख रहा होगा while you are giving your speaking test. It will be between you and your examiner, nothing, no one will interfere you during that period of time, ठीक है। अगर हम आगे चलें, ओके अब स्पीकिंग टेस्ट है जैसे कि सर मोहसन ने आपको कल बताया, तो उसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 है। तो ये तीनों जो जो पार्ट्स हैं दे आर, आप कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है, बट पार्ट 2 और पार्ट 3 स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ईच अदर। तो बट पार्ट 1 आप कह सकते हैं रिलेटेड है, बट जो 2 और 3 है उस पर जब आपको मैं बताऊंगा तो आपने देखना है कि वाई दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में ऐसा है कि सबसे पहले जिस तरह आप किसी के सामने 1 to 1 बैठ जाते हैं, वो आपका इंट्रोडक्शन लेना स्टार्ट करता है, जस्ट आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, बट कीप
वन थिंग इन माइंड कि ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन, मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन ऐसा नहीं होगा वो सिर्फ आपको इजी लेके चलेगा। इट दिस पार्ट वन विल चेंज गियर्स, ठीक है? जैसे कि गियर चेंज होते हैं, इसी तरह आपकी कन्वर्सेशन के गियर्स भी चेंज होंगे। तो योर माइंड हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग दैट ट्रांसमिशन, कि अगर एग्जामिनर अभी इंट्रोडक्शन से एकदम से किसी प्रोस्पेक्टिव टॉक पे आ गया है, तो योर माइंड वुड हैव टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ दैट थिंग, कि अगर उसने इंट्रोडक्शन बात खत्म कर दी तो आपने भी खत्म कर दिया, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो आपने अपनी जो है अपने माइंड को अवेयर रखना है कि, और लाजमी एक और बात मैं आपको जो एक टिप देता चलूं वो ये कि आपने उसका जो क्वेश्चन है वो पहले पूरा सुन लेना है, ठीक है? कभी बहुत सारे लोगों की आदत होती है, दे ट्राई टू आंसर इट बिफोर हैंड, मतलब अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ होता और वो आंसर कर देते हैं उस बात का, और बाद में उनका क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है और देयर आंसर वुड बी रॉन्ग, ठीक है? तो आपने ऐसा करने के पहले उस बंदे को सुन लेना है वो क्या कह रहा है। तो चेंजिंग गियर्स का मतलब ये है कि आपका जो एग्जामिनर है, बिकॉज एग्जामिनर इज नॉट फॉर योर फ्रेंडली टॉक, इट्स he or she is here to assess your language skills basically, ठीक है? तो it will change gears, this conversation will change gears। सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा, what is your name and where you from, where do you live, are you a student or you are employed, इस तरह की वो चीजें पूछ रहा है। और आप एक बात याद रखिएगा, वो जो भी पूछेगा, वो जो भी उसकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, जो भी पूछ रहा है, रिमेंबर दैट वो इस बात को जो आपने आंसर किया होगा किसी कहीं पार्ट 2 में या पार्ट 3 में आपसे वो उसके मुतालिक चीज पूछ लेगा, तो आंसर वेरी केयरफुली जो आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है? मैं अपनी आपको एक जो है वो मिसाल दे देता हूँ। माय एग्जामिनर वर शी वाज अ लेडी एंड शी वाज अ फॉरेनर। तो जब उसने मुझसे इंट्रोडक्शन का पूछा एंड एट द एंड उसने पूछा आर यू एम्प्लॉयड और नॉट, तो आई सेड आई एम एम्प्लॉयड। तो जब मैंने उसको एम्प्लॉयड का बता दिया तो उसने फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में मेरे से उस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारे सवाल किए और उसने बहुत सारा मेरा पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की। तो सेल्फ अवेयरनेस इसलिए जरूरी है कि जो आपने आंसर किया है, आंसर इट केयरफुली, बिकॉज यू नेवर नो कि आगे उसके मुतालिक आपसे सवाल किया जा सकता है। तो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट वन का जो फर्स्ट गियर होगा, या आप कह सकते हैं पहला गियर होगा, या पहला उसकी तरफ से जो आपके सामने चीज पिच की जाएगी, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। वो आपका नाम पूछ लेंगे, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, ये पूछ लेंगे। एंड दिस पार्ट वन टॉक विल बी ऑफ 2 to 3 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है? या इससे भी कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन के राइट आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन थिंग देयर विल बी अ पर्सपेक्टिव टॉक। अ पर्सपेक्टिव टॉक क्या है? रिमेंबर वन थिंग, while clearing the speaking test, उसको आपके एग्जामिनर को आप इससे मतलब नहीं है कि आप एक चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उसको इससे मतलब है कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते तो हैं, मगर आप उसको कन्वे कैसे कर रहे हैं इन एन एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है? तो आपने जो भी पर्सपेक्टिव टॉक करनी है तो कीप इट वेरी सिंपल। कुछ लोग ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि अगर वो उनसे पूछ लेते हैं पॉलिटिक्स के बारे में या मीडिया के बारे में या कोई इस तरह की चीज के बारे में, तो दे ट्राई टू आंसर इट वेरी डिफिकल्ट इन अ वेरी डिफिकल्ट मैनर। तो वो बहुत मुश्किल तरीके से उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज दे थिंक दे विल जज आवर पर्सपेक्टिव, बिकॉज समवन अब ऐसे ही होता है ना नॉर्मल टॉक में, आप एक बंदे के सामने बैठे हैं, ही और शी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग एनीथिंग, आपका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो आपने वो आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या आप अपने थोड़ा सा केयरफुली पिच कर रहे होते हैं उस चीज को। तो आपने एक बात याद रखना है, ही और शी द एग्जामिनर इज फॉरेनर, और उसका आपसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, आपका पर्सपेक्टिव उस एक चीज के बारे में क्या है। he or she just want to know कि how can you convey that different perspective of life about anything in a very smooth way, कि आपकी उस पे वोकेबलरी कितनी अच्छी है, आपकी उस चीज पे आपकी प्रोनाउंसिएशन उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कितनी अच्छी है, फ्लुएंसी कितनी है, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, हाउ डू यू मेक दैट सेंटेंस एंड हाउ आर यू कन्वेइंग दैट मैसेज टू अ फॉरेनर, कि वो उसको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। योर सेंटेंस मस्ट बी लिंक्ड विद ईच अदर। अगर आपके सेंटेंस लिंक्ड नहीं है तो काफी इशू हो सकता है, ठीक है? तो अब एकदम से वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू एम्प्लॉयड and all of a sudden they will say that what Mr. Tayyab, if I am sitting in front of him or her, Mr. Tayyab, what do you think about human emotions? वो एकदम से मुझसे इस तरह का सवाल कर देंगे, तो यू डोंट हैव टू हेजिटेट ड्यूरिंग दैट थिंग। अब जो एक गियर शिफ्ट आया है, आपने हेजिटेट होकर नहीं एकदम से आप चौंक जाए कि हाँ, अभी तो उसने मेरा नाम पूछा था, व्हाई ही और शी इज सेइंग कि व्हाट आई डू थिंक अबाउट ह्यूमन इमोशंस। तो डोंट थिंक लाइक दैट, आपने आंसर उसको यानी कि अब्रप्टली करना है और एकदम से आंसर करना है उसको। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वन टू वन कन्वर्सेशन करें, एग्जामिनर मेरे सामने बैठा है, he asked me what is your name, I said my name is Tayyab and I am employed, I have done this, I have studied this, and all of a sudden he or she will say what do you think about human emotions, Tayyab? So never like that कि आपने चौंकना नहीं है एकदम से, ठीक है? So
if a question arises, तो आपने एकदम से कहना yes, I do think that human emotions are very naive sometimes, and when you are angry, these human emotions can be faulty as well. Sometimes someone else can control your emotions, some things can control your emotions. Sometimes, when a sudden reality check have given on to you, your emotions change. So never make any decision while you are driven emotionally. So अपने इस तरह उसको आंसर्स करने हैं डिफरेंटली, ठीक है। और ज्यादा जैसे मैंने एक सेंटेंस में बीच के आम आ का का, तो ये चीज नहीं कहनी, ठीक है। आपने क्लियर सेंटेंस को बोलना है। ये भी मैंने आपको मिसाल, एकदम से वो मुझसे पूछ ले व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोबाइल्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो मैं उसको एकदम से आंसर करूंगा यस, मोबाइल टेक्नोलॉजीज आर वेरी, दे कैन ease our life, they are very they can provide different facilities. We are a global village. By using these mobile apps, we are connected to everybody in the world. The mobile apps can also ruin the childhood of some kids. इस तरह ना आपने एकदम से उसको आंसर करते रहना है, ठीक है। जहां पे आप रुके तो उसने एक मार्क कर लिया कि हाँ यार यहाँ पे ये बंदा रुक गया, इसका थोड़ा सा जो है वो पॉइंट जो है कट जाएगा। अब रुकते आप कैसे हैं, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ एकदम से। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोल्ड वेदर, तो ये मैं एकदम से कोल्ड वेदर इज लाइक आई डोंट लाइक कोल्ड वेदर, ये मैंने हेजिटेंसी दिखाई तो बात चलेगी, वो दे विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अब आपने एकदम से उसको ना आंसर करना है। अब जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी हुई है पर्सपेक्टिव टॉक में फर्नीचर की, सो ही विल आस्क मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट फर्नीचर, I will say answer, मैं एकदम से उसको आंसर करूंगा। I will say furniture is a luxury of life. You can buy good furniture from different places of the world. Pakistani furniture is very good. Different type of woods are being used in the furniture. You can buy some luxury furniture from France, Paris and everything like that. तो अब मैंने उसको एकदम से आंसर किए, बेशक मेरे आंसर्स जो थे फैक्चुअल ना हो, बट आई वाज वेरी क्लियर इन माय आंसर्स। और मैंने जब उसको आंसर किए तो उनको ये पता लग गया हाँ यही दिस पर्सन कैन स्पीक एंड लिंक द सेंटेंसेस। तो पर्सपेक्टिव टॉक ये होगी, ठीक है। तो ये पार्ट वन में सिर्फ यही होगा, एकदम से आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, देन दे विल गिव यू समथिंग एंड यू हैव टू आंसर पर्सपेक्टिवली। और उस पर्सपेक्टिवली जो पर्सपेक्टिव टॉक आप कर रहे होंगे तो उसमें हमने तीन चार चीजों का ख्याल रखना है। और व्हाट आर देयर वैल्यूएशन पॉइंट्स ड्यूरिंग दिस थिंग, उनके वैल्यूएशन पॉइंट्स क्या है, ग्रामेटिकली आर यू करेक्ट, आप जो टेंस बना रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, इज एम आर लगा रहे हैं, वॉज वर लगा रहे हैं, विल और शेल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ये चीज आपने, अब ये ना हो कि आप प्रेजेंट टेंस बोल रहे हो और विल और शेल लगा रहे हो, पास्ट टेंस बोल रहे हो इज एम आर लगा रहे हो, ठीक है, फ्यूचर टेंस बोल रहे हो वॉज वर लगा रहे हो। सो आपने ऐसे नहीं करना, योर ग्रामेटिकली यू हैव टू बी करेक्ट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। फ्लुएंसी होनी चाहिए। अब फ्लुएंसी क्या होती है, ठीक है, फ्लुएंसी में ये चीज नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी एग्जामिनर मेरे से पूछे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पोर्ट्स, तो आई हैव टू आंसर इट वेरी फ्लुएंट इन अ वेरी अब्रप्ट मैनर, ठीक है। What do you think about sports? I will say sports are very good for health. I like the sportsmen. The favorite sports of mine is cricket. My favorite cricketer is Babar Azam, you can say. And what do you like about Babar Azam? His consistency. He can score runs in every part of the world. Yeah. What is your favorite memory of him? I will say the favorite memory of him. My memory of him was the 2019 century against the New Zealand. तो मैं इस तरह ना फ्लुएंसी में बात करनी है उसे, कभी हिज एम आर नहीं बोलना, ठीक है। your vocabulary have to be not very much advanced, but the basic vocabulary have to be, you have to be very clear about your vocabulary। जो आप वर्ड बोल रहे हैं उसका आपको मीनिंग पता हो, ठीक है। अगर वर्ड आप कुछ बोल रहे हो उसका मीनिंग कुछ और है, उसका फिर सेंटेंस का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। अब इसी मिसाल में आपको कैसे दूं, अब अगर मैं आपको अगर एक टिप भी दूं ना इसके लिए, आंसर मैं आपको करता हूँ। आंसर वैसे आंसर आ गया बीच में तो मैं आपको, क्वेश्चन आ गया बीच में तो मैं आंसर करता हूँ। विच टेंस कैन बी यूज्ड इन द कन्वर्सेशन, जो आपसे वो चीज पूछ रहे हैं ना, आप उसी टेंस में जवाब दो। मींस के इफ समवन इज सेइंग कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट अगेन इज ए मून, चांद के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझसे पूछा व्हाट डू थिंक अबाउट मून, आई विल से मून इज जस्ट अ पीस ऑफ रॉक, तो मैंने एक प्रेजेंट टेंस में जवाब दे दिया, ठीक है। moon is nothing, moon is playing bluff with us, in poetry we can drive moon as a beauty symbol, but in reality it's just a piece of rock। तो आप जो आपसे पूछ रहे हैं इन प्रेजेंट टेंस, आप उसको प्रेजेंट टेंस में जवाब दें, ठीक है। इफ दे से कि आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, तो अगर उसने मेरे पास्ट का पूछ लिया ना वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में क्या हुआ, तो आई विल से वर्ल्ड वॉर 2 वाज a very major incident in human history.
बट इट इज इंसिडेंट ऑफ वेरी गुड हिस्टोरिकल वैल्यू, तो मैंने फिर इस तरह मैंने उसको जवाब देना है। तो दैट्स हाउ यू डील विद द टेंसेस इन स्पीकिंग टेस्ट पार्ट 1। तो मैं वोकैबुलरी पे बात कर रहा था। तो वोकैबुलरी ऐसा है कि यू हैव टू एनहांस योर वोकैबुलरी, बट यू हैव टू बी वेरी कमांडिंग, हैव टू बी इन वेरी कमांडिंग पोजीशन। जो आपकी वोकैबुलरी आपके पास है, आप वोकैबुलरी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? पर्सनली स्पीकिंग, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव इंक्रीज्ड माय वोकैबुलरी बाय वाचिंग, बाय लिसनिंग एक्चुअली अ लॉट ऑफ कमेंट्री ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स। आप फुटबॉल कमेंट्री सुनेंगे, आप क्रिकेट कमेंट्री सुनेंगे, आप कोई भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनेंगे, योर वोकैबुलरी विल बी इनहांस्ड, क्योंकि वहाँ पे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ज्यादातर जो है वो कमेंट्री कर रहे होते हैं। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ इट, तो आप सुने, आपकी वोकैबुलरी इनहांस हो जाएगी। अगर उस तरह आप, क्योंकि डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको क्रिकेट की मिसाल दूं, बिकॉज आई वॉच लॉट ऑफ क्रिकेट, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ इट एज वेल। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा खेल रहा हो ना, तो उसको एक टेंस फ्रेज हम यूज करते हैं अक्सर, जो कमेंटेटर्स होते हैं, कि ही इज इन रेड हॉट फॉर्म। रेड हॉट फॉर्म यानी कि बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है उसकी, ही इज इन रेड हॉट फॉर्म। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं स्पीकिंग टेस्ट पे बहुत अच्छा दे रहा हूँ ना, तो आई कैन से I was in red hot form during my speaking test. So that's how you increase your vocabulary, your fluency, and your grammatical. You can correct your grammatical errors as well. अच्छा, एक और बात है इसमें कि जो वोकैबुलरी है एनहांस करने के लिए, आई विल आल्सो रेकमेंड सम इंग्लिश सीजंस एज वेल। आप इंग्लिश सीजंस देखें, स्पेशली जिसमें ब्रिटिश एक्टर्स काम कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे एक हमारा वो आया था, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस आपने कहाँ से करनी है, जस्ट वेट। आप पहले स्पीकिंग टेस्ट की थोड़ी सी टिप्स ले लें मेरे से, एंड समझ लेंगे स्पीकिंग टेस्ट आ गया, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अच्छा, जैसे कि एक वो सीजन आया था पीकी ब्लाइंडर्स, उसमें जो है जो हीरो था, जो मेन लीड था, ही इज अ ब्रिटिश एक्टर। तो उसका एक्सेंट आप जरा कॉपी, उसका उसका एक्सेंट सुनो, उसकी वोकैबुलरी सुने, यू विल एनहांस योर स्किल्स। ठीक है, और आप अगर हेनरी कैविल जो है, जो आपके सुपरमैन में है, जो हेनरी कैविल है, उनका आप एक्सेंट सुने, ही इज ऑल्सो ब्रिटिश एक्टर, तो वो इंक्रीज होगा। जेसन स्टेथम इज ऑल्सो ब्रिटिश एक्टर, उनकी मूवीज आप देखिए, आपके जो एक्सेंट भी आपको समझ आएगा, प्रोनाउंसिएशन भी समझ आएगी, आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी। जो ब्रिटिश एक्टर्स है ना, वो आप उनको सुने, उनको सुनने की कोशिश करें, तो आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी। आई विल ऑल्सो इंग्लिश, वो काफी यानी कि उन्होंने एक कॉमेडी जनर में सीजन बनाया, बट इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, काफी पुराना सीजन है, वो आप देखें। अच्छा, इसी तरह आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी इनहांस करेंगे बाय वाचिंग, बाय लिसनिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आप मैंने मेंशन की है। तो अब पार्ट 1 है, उसमें यही है कि यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। इंट्रोडक्शन के बाद एकदम से पर्सपेक्टिव टॉक आएगी, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, ये क्या हो गया, आपने एकदम से फ्लुएंटली आंसर करना है। योर ग्रामर शुड बी करेक्ट, योर फ्लुएंसी विल बी चेक्ड, आल्सो योर वोकैबुलरी विल बी इवैल्यूएटेड, एंड योर प्रोनाउंसिएशन विल बी थॉरोली चेक्ड। अब देखिए, मैंने आपको जो मैंने भी बात की है, मैंने आपको 4 वर्ड्स हैं, 4, जैसे ग्रामर, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, इनके एंड पे मैंने एक ही मीनिंग वाले 4 लफ्ज बोले हैं, एक ही मीनिंग वाले 4 लफ्ज बोले हैं। जैसे मैंने कहा, योर ग्रामर विल बी चेक्ड, योर फ्लुएंसी विल बी इवैल्यूएटेड, योर वोकैबुलरी विल बी थॉरोली चेक्ड, एंड योर प्रोनाउंसिएशन विल बी अंडर द स्क्रूटनी। ये देखें, 4 वर्ड्स हैं, इनके एंड पे मैंने 4 डिफरेंट वर्ड्स बोले हैं, बट दे हैव द सेम मीनिंग्स। सो दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर वोकैबुलरी एंड योर फ्लुएंसी। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ आ गई। पार्ट 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। हेलो, पार्ट 1 से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन, तो आप पूछें। आप लोगों को अभी तक समझ आया है जो मैंने बताया? आई होप आई हैव क्लियर दिस पार्ट 1 थिंग। ओके, ईडीएम्स, ईडीएम आपने देखें, अपनी फ्लुएंसी को बरकरार रखना है, उसके लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसका मीनिंग बनना चाहिए, ये ना क्या मीडियम यूज कर लो उसका मीनिंग ही ना बने कोई। तो यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट, एंड योर वोकैबुलरी शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग दैट पार्ट 1। ये ना हो कि आप बोल कुछ रहे हो, उसका मतलब कुछ और बन रहा हो, तो इट इट विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर एज वेल। सर, इफ यू डोंट know the answer, then how should we tackle the question? What you should know your name, you should know your hobbies, you should know are you a student or you employed। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो पता ही होती है हर किसी को, ऐसा है कि नहीं है?
अच्छा, अब जो पर्सपेक्टिव टॉक की मैं बात कर रहा था, आप लोग सारे मोबाइल यूज करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, ये मैंने कुछ मेन टॉपिक्स सजेस्ट चूज करके यहाँ पे रखे हैं। दे कैन आस्क एनीथिंग एल्स एज वेल, लाजमी नहीं है कोई यही चीज पूछे आपसे, दे कैन आस्क एनीथिंग एल्स एज वेल। तो मतलब आपका कोई तो पर्सपेक्टिव होगा ना उस बात पे। मौसम के बारे में आपका कोई पर्सपेक्टिव नहीं होगा, वेदर के बारे में होगा, ऑब्वियसली होगा। मोबाइल के बारे में आपका कोई पर्सपेक्टिव होगा, लाजमी होगा। इमोशंस के बारे में आपका कोई पर्सपेक्टिव होगा, लाजमी होगा। फर्नीचर के बारे में जो इधर मैंने लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव तो आप लोगों का रहेगा किसी ना किसी चीज के बारे में, योर आपका अपने बारे में भी कोई पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। तो आपका जब तक अपने बारे में या किसी भी चीज के बारे में पर्सपेक्टिव नहीं है, तो हाउ विल यू आंसर दैट? आप जब पर्सपेक्टिव ही नहीं होगा तो आप लैंग्वेज में किस तरह कन्वे करेंगे? सो यू मस्ट हैव अ सेल्फ, यू मस्ट हैव सेल्फ अवेयरनेस ऑफ यू, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ योर एनवायरनमेंट अराउंड यू, एंड यू जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट दैट थिंग। आपने बोलना है उसके बारे में, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, या मेरे सामने अभी इस टाइम मेरी वॉच पड़ी हुई है, ठीक है। आई हैव सम पर्सपेक्टिव अबाउट माई वॉच। अब वो मुझसे पूछ लें, वो मुझे देख ले, उसने मेरी घड़ी पहनी है, जस्ट कंसिडर दैट आपके सामने एग्जामिनर बैठा है एंड यू आर वेयरिंग अ वॉच, एंड हिज और हर, यू नो, उसने देख ली है, तो he will say to me, okay, what do you think about your watch? I will say, yes, my watch is very dear to me, I have bought it with my own money, my watch is you know have 2 year वारंटी कार्ड। तो ये सारी चीजें आपका पर्सपेक्टिव है ना अपनी घड़ी के बारे में, तो आप बोले, बस बोलना ही है ना आपने। बेशक गलत बोलने सही बोलने बोलना है आपने, उसने आपकी ये नहीं चेक करना आपका पर्सपेक्टिव सही है कि गलत है। मैं उसको ये कह दूं माय वॉच इज वाटर प्रूफ, असल में वो नहीं है, उसने कौन सा चेक करना है कि वाटर प्रूफ है या नहीं है? वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है आपसे कि हाउ यू कैन स्पीक, हाउ यू कैन रिलेट, हाउ यू कैन कनेक्ट द सेंटेंसेस। ये उसने सिर्फ ये पूछना है आपसे, ये चेक करना है, एवेलुएट करना है, पूछना नहीं। तो दैट्स हाउ यू आंसर। Is there any need to use hand gesture while speaking? Is there any influence of that? Personally speaking, I use a lot of hand gesture. अगर मैं भी वीडियो ऑन करूंगा तो मेरे काफी ज्यादा हैंड जेस्चर होंगे, हालांकि मुझे पता है मेरे सामने कोई नहीं बैठा हो। यस, इनका इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके एग्जामिनर में। दे आर नॉट यू नो हेयर टू जज योर हैंड जेस्चर और योर बॉडी लैंग्वेज। थोड़ा इम्पैक्ट वैसे ही आ जाता है अगले बंदे पे, बट एवेल्युएशन पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। आई यूज्ड अ लॉट ऑफ हैंड जेस्चर, तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा। एंड आई डोंट थिंक सो हैंड जेस्चर का इम्पैक्ट है। हाँ, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज का, बाकी जो बंदा इंटरव्यूअर है या जो एग्जामिनर है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इफ यू आर नर्वस, फर्स्टली if you enter into the room and you are nervous, so she will assume that ये तो गया काम से, क्योंकि वो फिर जब नर्वस बंदा होता है वो ये आंसर नहीं कर पाता उस चीज को उस तरह। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट टू की तरफ, बिकॉज पार्ट टू एंड पार्ट थ्री आर वे मोर एलेबोरेटिव देन पार्ट वन। तो एट द एंड पार्ट वन से रिलेटेड कोई और दोबारा क्वेश्चन आया, यू कैन आस्क मी, जब तक हम पार्ट टू और पार्ट थ्री को देख रहे हैं। यस, ये इट इज अ वेरी थिंग, गुड थिंग टू बी फ्रेंडली एंड हैविंग अ स्माइलिंग फेस, बिकॉज जस्ट टेलिंग यू बाय माय एग्जांपल, जस्ट मैं जब उनके सामने बैठा हुआ था एग्जामिनर के सामने, तो उन्होंने एक टॉपिक पार्ट टू अभी जब मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको समझ आ जाएगी, तब उन्होंने टॉपिक छेड़ा, तो उन्होंने मेरी पसंद का टॉपिक छेड़ दिया। She said कि what do you think about media generally worldwide, what do you think about media? तो जब उन्होंने बात की तो मेरी वैसी स्माइल आ गई। तो उसने उसने कहा do you have any resemblance to that person? Yes, मैंने उनको आगे से आंसर किया, yes, I don't have the resemblance, but I have knowledge of the media and how it is controlled worldwide, and but you guys are controlling the media, how you guys are also controlling the media, because she was from England. तो मैंने उनको इस तरह आंसर किया, तो it was a healthy conversation between you and your examiner. Yes, तो हम पार्ट टू की तरफ चलते हैं। ओके, अब हमारा जो स्पीकिंग टेस्ट का पार्ट टू है, इट विल बी अ 2 मिनट टॉक। अब 2 मिनट टॉक कहने में या देखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि आपने सिर्फ 2 मिनट बोलना है, ठीक है। आपको लग रहा है सिर्फ 2 मिनट टॉक है, तो आपको देखने में बड़ा इजी लग रहा है कि हाँ यार 2 मिनट की टॉक है, तो बस मैंने 2 मिनट ही बोलना होगा। बट while you are speaking, these 2 minutes like feel like eternity। ये 2 मिनट खत्म ही नहीं होते, क्योंकि 2 मिनट अभी तो आपको बहुत कम लग रही है, बट अगर आप घड़ी आपके सामने लगी है एंड यू स्टार्ट सीइंग दैट सेकंड्स वाली सुई, तो वो 2 मिनट पूरे नहीं हो रहे होते। सो दिस मीन्स कि आपने जो है 2 मिनट तक बोलना है, एंड इट इज, आई वुड नॉट से इट्स क्वाइट अ टफ जॉब, बट इट इज अ जॉब दैट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू कंसिडर डिफरेंट थिंग्स जो मैं आपको बताने लगूंगा, ठीक है। आप कह सकते हैं दैट स्पीकिंग टेस्ट पार्ट टू, ऑल्सो नोन एज दी long turn or cue card section, requires you to speak for 1 to 2 minutes on a given topic after being given a 1 minute to prepare. How here are some presentation points and tips to help you perform well. वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, बट अब ऐसा है कि अब मैंने लिखा हुआ है अ कार्ड विल बी हैंडेड ओवर, नीचे देखें ब्लूज में सेक्शन में लिखा हुआ है अ कार्ड विल बी हैंडेड ओवर। तो व्हाट डज दैट मीन कि कार्ड विल बी हैंडेड ओवर क्या चीज है? वो ऐसा है कि
जो आप जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू स्पीक फॉर 1 to 2 minutes, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर एज वेल। इफ यू आर मतलब कि अगर आप अटक रहे हैं ना, तो इट विल गिव यू दे विल गिव यू मोर टाइम, ताकि वो और जज कर से आप सको कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप फ्लुएंट हैं तो 1 to 2 मिनट्स इनफ हो जाएंगे। अच्छा, तो इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कार्ड हैंड ओवर कर दिया जाता है। एक कार्ड होता है, स्टिकी नोट कह लें, स्टिकी नोट टाइप का कार्ड होता है, वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है, एंड द एग्जामिनर विल गिव यू अ टॉपिक। अब वो टॉपिक दुनिया के किसी कोने से भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि टॉपिक आपकी पसंद का होगा, लाजमी नहीं कि टॉपिक एग्जामिनर की पसंद का होगा। ये भी हो सकता है कोई करंट अफेयर चल रहा हो और एग्जामिनर आपको वो चीज कहते हैं कि इस पे बोल लो। ये भी हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी नई एडवांस आई हो दुनिया में, वो कहें आप इस पे बोल लो। कोई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वर्ल्ड में कुछ कर रही है काम खराब, तो उसके बारे में बोल लो। पॉलिटिक्स में कोई मसला उसके बारे में बोल लो, कोई वॉर हो रही है उसके बारे में बोल लो, या कोई भी चीज हो सकता है। तो मैं आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उनको लेके भी चलेंगे। बट ऐसा है कि ये 2 मिनट टॉक है। आपको 1 मिनट दिया जाएगा, आपको कार्ड हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर, आपने लिखना है क्या है कार्ड पे मैं आपको बताता हूँ, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 मिनट, और आपने अगले 2 मिनट के लिए बोलना है। तो अब हम आगे देखते हैं। ओके, व्हाट इज अ क्यू कार्ड एंड व्हाट विल इट डू? You will be given a piece of paper or a cue card that is basically called a cue card, and it will look like this. अच्छा, अब ऐसा है कि अब मिसाल के तौर पे जैसे इस पे लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल शो की आपको पिक्चर में कि उन्होंने आपसे पूछा कि आप कौन सी वेबसाइट जो है सबसे ज्यादा देखते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसके कॉन्स हैं। ठीक है, उन्होंने आपको ये टॉपिक दे दिया, अब आपने इस पे बोलना है। पहले तो आपने प्रिपेयर करना है उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में जो आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर आपने उसके बारे में, अब ऐसा है कि सबसे पहले आपने अपनी मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मैं देख रहा हूँ एक वाई टी एस वेबसाइट है, मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट है। वाई टी एस सबसे अच्छी वेबसाइट है। आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग दैट इफ यू आर अ मूवी फैन, आप वाई टी एस से जाकर डाउनलोड करें। हाँ, अब एक वाई टी एस जो वेबसाइट है, अगर मैं उसको ब्राउज कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो पहले मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, मैं अपने ना कार्ड्स पे कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखता जाऊंगा। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स लिखता जाऊं, क्योंकि मैंने 2 मिनट तक बोलना है। अब वो ये कार्ड मेरे सामने ही पड़ा रहेगा जब मैं बोल रहा हूँ, सामने टेबल पे मेरे सामने पड़ा रहेगा, एंड आई विल बी लुकिंग ऑन माय कार्ड द बुलेट पॉइंट दैट आई हैव रिटन, और मैं बुलेट पॉइंट को देखूंगा और मैं आंसर कर रहा हूँ अपने एग्जामिनर को। तो ये कुछ टिप्स हैं कि आपके पास जो भी टॉपिक आए, आपने उसको अपने कार्ड पे लिखना कैसे है, ताकि आप इजीली बोल सकें फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, डिस्क्राइब अ वेबसाइट दैट यू ऑफन ब्राउज। ठीक है, अब आपका टॉपिक था वेबसाइट दैट यू ऑफन दे, जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने जो भी वेबसाइट है, आई एम आपको यूट्यूब की मिसाल दे सकते हैं आप। वेबसाइट टू वेबसाइट, व्हाट्सएप तो वेबसाइट नहीं है। आप फाइवर अगर यूज करें, फाइवर का मिसाल दें, अपर यूज करें, अपर की मिसाल दे दें, या कोई और आप चीज वेबसाइट ब्राउज करते हैं आप उसकी मिसाल दें। इन माय केस, अगर मैं मुझसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आई विल से YTS इज अ वेबसाइट दैट आई ऑफन ब्राउज। तो मैं डिस्क्राइब क्या करूंगा कि ये मैंने लिख दिया बुलेट पॉइंट, इट विल कवर ऑल न्यू मूवीज, इट विल कवर ऑल न्यू जेनर, इट विल कवर ऑल द ओल्ड ओल्ड मूवीज एज वेल। ठीक है, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिख लिए, ये मेरी वेबसाइट हो गई। अच्छा, उसके बाद मैं एक और पॉइंट लिखूंगा, इट इज अ मूवी वेबसाइट एंड इट हैज नो फी, यानी कि नो डाउनलोडिंग फी। ये मैंने ना वेबसाइट को डिस्क्राइब कर दी, ये यहाँ पे ये चीजें होती हैं, और ये मैं इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ। अब इसमें मैंने बोलना अलग है, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ। अच्छा, बट यू शुड, अब मैंने लिख दिया वट इज इट है क्या, वो मैंने बता दिया। ठीक है, हाउ लॉन्ग दैट यू हैव बीन यूजिंग इट, ये मैंने एक पॉइंट लिख लिया कि मैं कितने अर्से यूज करूँ, मैं 10 साल से यूज करूँ, 15 साल से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन, अब मैंने लिखना है कि इस वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, या मैं क्या बोल सकता हूँ ज्यादातर। ठीक है, एक्सप्लेन बाय यू ऑफन। अच्छा, इस तरह के ना अब चीजें मैंने अपने जो है क्यू कार्ड में लिख ली, 10-12 चीजें मैंने लिख ली अपने क्यू कार्ड में, बुलेट पॉइंट्स बना के। एक उसे जनरल इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर मैं उसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या बेनिफिट्स है उसकी, कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। ठीक है, और मैं इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऐसा है, इसका ना क्यू कार्ड का एक लेआउट होता है जो हर कोई, एक क्रैक कोड कह लें उसको, या जनरली लोग इसी तरह करते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया अपने टॉपिक का, 2-3 बुलेट पॉइंट, 3 चीजें आपने उस वो लिखी जो आपने लिखनी, जो बोलनी है, जिनके बारे में वो लिखी, और आखिर में लिखा आपने यूज क्यों करना है। कंसिडरिंग माई पर्सनल केस, मेरे साथ क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था आप इस टाइम कौन सी टीवी सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, आपने कौन सी टीवी सीरीज देख रहे हैं या कौन सी अभी रिसेंटली देखी है, आप इस पे आपने ना बात करनी है। ठीक है, ये उन्होंने मुझे कहा कि आपने कौन सी टीवी सीरीज देखी है और कौन सी देखनी, मतलब देखी है या देख रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम जब मैं आइट्स में रहा, मार्च में हुआ था, तो उस टाइम मैं है ना, वैसे ही मैंने एवेंजर्स की सीरीज दोबारा स्टार्ट की हुई थी। वैसे तो पहले देखी हुई थी मैं सारी ना, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर से लेके एंड गेम तक सारी मैंने ना
दोबारा सीरीज स्टार्ट की। तो मेरे जहन में वही आई उस टाइम, मैंने लिख लिया मार्वल सीरीज में देख रहा हूँ ये इसमें ये करेक्टर्स हैं, ये मुझे पसंद है बंदा, और ये वाली जो उसका पार्ट था सबसे अच्छा था, और इसमें ये स्टोरी लाइन चल रही है, एंड देयर कवरिंग दीज फिक्शनल इश्यूज। और मैं ये क्यों देख रहा हूँ, फिर मैंने ये लिख लिया कि बिकॉज द ऑप्टिमिस्टिक नेचर ऑफ कैप्टन अमेरिका, इस वजह से चीजें मैंने लिख ली। अच्छा, अब इस तरह जब मैंने लिख ली ना, तो फिर मैंने उस पर बोलना, अच्छा 1 मिनट में मैंने लिख ली, पॉइंट्स लिख लिए सारे, फिर मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया उस पर। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये आपके सामने वाले क्यू कार्ड देखूं और इसमें मुझे अब 3-4 चीजें मैंने लिख ली हैं, अब मैंने 2 मिनट के लिए बोलना है, ठीक है, अब वो मैं किस तरह बोलूंगा 1-2 मिनट के लिए, मैं आपको एक थोड़ी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाउ यू हैव टू स्पीक। अब ये वाली मिसाल हमारे पास सामने गिवन है तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर वो मैं अपनी मिसाल दूंगा वो आपके सामने गिवन नहीं है, मे बी यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके अच्छा, अब उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट डिस्क्राइब अ वेबसाइट दैट यू ऑफन ब्राउज। अच्छा, तो मैंने स्टार्ट कर दी। ये YTS इज अ वेबसाइट that I use oftenly browse, and this website usually gave us more options by how which movies I want to download, and all the movies are free of cost. Basically they are pirated movies, but in some countries these pirated movies are banned, but in Pakistan you have a luxury to download these pirated movies and enjoy this aspect of life as well. So YTS is a very good website, and its interface is very easy. You can also filter out the movies on the basis of their genre. You can also search out for comedy, you can search for the horror stuff, you can search for the action stuff, you can also search for the live theatering stuff as well. You can also filter it with the different IMDb filter points. You can also filter them according to their ratings, according to their reviews from the audience as well. So these are some points about my website that I browse, and some advantages I have mentioned. And after that, if you say why I use this website and not any other movie website, and my answer to that, it will be like this website is a torrent operated website. You can easily download the torrent file, then you can go to your uTorrent or BitTorrent, you can download it from there. And the peer size and the seed size is also good, so downloading time is very less for this website as comparing to other movie websites. So, and why I am using it, okay, why I am using it, आई विल आप मुझे आंसर्स जो हैं, क्वेश्चन जो हैं आपके बाद में कीजिएगा। आई विल आंसर एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, अब मैं कह रहा था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब मैंने उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट दे दी, एंड एक्सप्लेन यू ऑफन ब्राउज दिस वेबसाइट, व्हाई ऑफन ब्राउज दिस वेबसाइट। और उसमें मैं ये बता दूंगा उसको कि व्हाई ऑफन आई ऑफन दिस यूज दिस वेबसाइट, बिकॉज आई यूज दिस वेबसाइट, इट इज वेरी इजी टू यूज, द इंटरफेस इज वेरी इजी, एंड एवरीथिंग you need to find out about any movie, the information, the trailer, the storyline, the cast, all the things are written in this website interface. So that's why I often browse this website. तो इस तरह मैंने उनको आंसर कर दिया, ठीक है। जब मैंने आंसर कर दिया इन सब चीजों को, तो रिमेंबर दैट while you are answering this thing, the examiner is noticing some points in her own sticky note और जो भी उसके पास राइटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो उसने ये सब चीजें जो है वो आंसर कर ली, आंसर नहीं, नोट डाउन कर ली, एंड देन दे जो है वो उसने, अब याद रखिएगा इसमें से उसने आपसे क्वेश्चन भी करने आगे जाके। किसी ने पूछा सर यू कैन नहीं बोलना होता, यू कैन क्यों नहीं बोलना होता, और क्या रीजन है इसका, वो भी मुझे बताएं, देन आई विल आंसर दैट। अच्छा, नीचे आंसर किया हुआ आपने मेरे ख्याल से। अच्छा, वन कैन डू दिस डू दैट, हैव टू से लाइक दिस, दे हैव नॉट आस्क्ड मी टू गिव एनी वन, किसी और बंदे का पर्सपेक्टिव नहीं उन्होंने पूछा, उन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव पूछा है मेरे से। तो आई विल आंसर दैट इन माई own perspective that I am using this website because of these intricacies of it. So उन्होंने मेरे से किसी और का perspective नहीं पूछा, and I have cracked this speaking test by using this formula. अगर आपको कोई formula, you can also go for that. The world is open for you. आप देख सकते हैं, वहां से आप चीज सीख सकते हैं। अच्छा, ये आपको वैसे भी मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, क्यू कार्ड का आपको आइडिया हो गया कि दिस इज हाउ यू विल टैकल विद द क्यू कार्ड थिंग। आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए, एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स, जो भी आपने उसमें लिखा है। अब हम आगे देखते हैं आगे। अब इसमें ना, अब मेन कैटेगरीज क्या हो सकती है, तो मैंने आपको एक मिसाल दी ना कि वेबसाइट हो सकती है, बट देयर आर सम जो है, मैंने कुछ कंपाइल किए चीजें इधर उधर से देख के कि ये वाली चीजें जो हैं मेन कैटेगरीज में हैं, डिफरेंट लोगों ने रिकमेंड किए हैं कि इस तरह चीजें से वो पूछेंगे आपसे। तो क्यू कार्ड का तो मैंने बता दिया। मेन कैटेगरीज आपसे क्या पूछ सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछ सकते हैं, योर मेमोरेबल जर्नी, वेकेशन और हॉलीडे,
talking about significant achievement or accomplishment, discussing a special event in your life, wedding, graduation. हाँ, एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे अगर शेयर करूँ, वो ये था कि उन्होंने मुझसे पहले एक बात ड्यूरिंग दिस क्यू कार्ड एक उन्होंने मुझसे जैसे टीवी सीरीज के बारे में पूछा। अब जब टीवी सीरीज के बारे में मैं उनको व्हाई बता रहा था कि व्हाई आई हैव वॉच्ड दिस टीवी सीरीज, तो आई वुड से मैंने उनमें उनको ये भी आंसर किया था कि बिकॉज देयर आर सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स एज वेल, तो उनको कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो रिगार्डलेस ऑफ दोज वर्ल्ड इन्फ्लुएंसेस वर्क कर सकें। इफ दे नीड टू गो समवेयर दे कैन गो विदाउट टेकिंग एनी ऑर्डर्स फ्रॉम समवन। अच्छा, जब उन्होंने ये बात मेरा वाई का आंसर ये नोट कर लिया ना, तो उन्होंने उसको ऐसा मोल्ड डाउन किया, वो आपको थर्ड पार्ट में पता लगेगा। सो दे आस्क्ड माय ओपिनियन ऑन पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिकल जो हमारे पास सिनेरियोज वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो ये इस तरह मोल्ड भी कर सकते हैं, आपके जो वाई का आंसर होता है ना, वो मोल्ड करके आपसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब कुछ पीपल एंड रिलेशन, कुछ भी आप इसमें से आपके जो मेन कैटेगरी में कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ पीपल एंड रिलेशनशिप्स के बारे में पूछ सकते हैं, क्लोज फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, आपको अच्छा क्यों लगता है, टीचर मेंटोर आपको अच्छा क्यों लगता है, प्लेसेस आपको कौन कौन सी पसंद है, इस तरह की वो चीजें आपसे जो है वो कुछ मैंने कंपाइल की हैं चीजें जो कि आपसे पूछ सकते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ सिनेरियो, एनी टाइप ऑफ लाइफ एस्पेक्ट दे कैन गिव यू टू स्पीक, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि आपके सामने कोई गोरा बैठा हुआ है, कोई अंग्रेज बैठा हुआ है, ये नहीं सोचना आपने। आपने सोचना कि ये लेमैन बैठा हुआ है, मैं उससे वन टू वन टॉक कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है। आप इस तरह इजी होके मतलब आपने उससे बात करनी है। आप अगर जरा से भी हेजिटेट होए, देन यू नो मे बी देयर विल बी कर्टन्स फॉर यू, ठीक है। तो ये आपने हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ और कैटेगरीज हैं जो मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल किया, आप देख सकते हैं। हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आप क्या एक्टिविटी, आप बुक, मूवी, जैसे मेरे से उन्होंने पूछा था कि मूवी कौन सी, टीवी सीरीज आप कौन सी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने मेरे से इस चीज के बारे में पूछा, डेली लाइफ रूटीन आपकी क्या है, ये पूछ सकते हैं। हाँ, और उन्होंने ड्यूरिंग द पार्ट वन थिंग उन्होंने मेरे से भी पूछा था, कैन यू कुक एज वेल, सो देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ दिस थिंग टू दैट थिंग, बट दे आस्क्ड मी कैन यू कुक, सो आई सेड नो। तो उनसे मेरी कुछ इस बारे में कन्वर्सेशन हुई थी, तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। वर्क स्टडीज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। Now the biggest and the most important module of you can say speaking test, this is part 3 and it is very much important, and you have to be very vigilant while answering this, ठीक है, क्योंकि they will check you in every aspect in this part. So just give me a second, I have to put my charger on, so just give me a second, okay, I'm coming back. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 3, आप पार्ट 2 और पार्ट 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आपसे पूछें, मेरे से पूछें, ताकि आई कैन आंसर दैट, और फिर हम पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन करें। लेट मी सी द चैट बॉक्स एज वेल, किसी ने कुछ पूछा है? अच्छा जी, हाँ, इकरा कह रही है कि सर हमने बात कैसे करनी, मीन्स क्या हम एक्साइटेड होकर बात कर सकते हैं या जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, स्पेसिफिक वे ऑफ टॉक होता है, प्लीज गाइड मी सर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आई थिंक आई हैव टू ओपन माय वीडियो ताकि आपको आइडिया हो जाए। कैन आई, ताकि आपको एक्सप्रेशन समझ आ जाए कि हाउ हाउ यू हैव टू स्पीक। ओके, आई थिंक आपको मेरी अब जो है वो वीडियो भी नजर आ रही होगी, और उसमें आपको, हाँ, अब ऐसा है कि वाई जस्ट कंसिडर दैट आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपका एग्जामिनर हूँ, एंड मैं एज अ कैंडिडेट हूँ, और मेरे सामने कोई एग्जामिनर बैठा हुआ है। तो अब आपने
किस तरह बोलना है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, मींस कि आप आपकी तरफ पिच क्या की जा रही है चीज। इफ समवन इज आस्किंग यू टू स्पीक ऑन मीडिया यू नो hypocrisy, then you have to be a bit serious while explaining that thing, ठीक है। अब मीडिया hypocrisy पे बात करेंगे, आप हंस तो बात नहीं करेंगे। They have asked me, I'm sharing my personal opinion, कि they have asked me about media hypocrisy. So I have directly said to her that specifically in Europe, or specifically in England, your media is so much controlled that your issues, all the issues from the third world countries are subdued, and you always show the issues that are related to you guys. Okay? Your media is also controlled. CIA controls your media. You know, MI6 controls your media. So she suddenly pitched another thing in front of me, that what's about your media, what's about your intelligence agencies, what about your controlled media. I said, so in answer I have said very seriously and with my hand gesture that our media is a third world media. You cannot blame your media's fallenness on our media. Our media is controlled, but you are the world leaders. Your media have to be very active, your media have to be very, यू नो, उसको उसको मैंने बोला कि गैर जानदार होना चाहिए मीडिया पे। मुझे उसका वर्ड नहीं, वोकैबुलरी नहीं आ रही, देखें भी हो जाता आपके साथ। तो यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही और शी इज पिचिंग ऑन यू, सो योर एक्सप्रेशंस चेंज विद द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड। तो इस तरह आपने जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को, या अपने आप कह सकते हैं कि जो अपना है वो कंट्रोल्ड करना है, अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है, अपने आप को मैंने अगले बंदे के आंसर क्वेश्चन के मुताबिक मोल्ड करना है। हाँ, better to talk normally until you get something excited, so it should appear on your face tone है। बेसिकली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कैन यू प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग क्यू कार्ड। अच्छा, एक बात ऐसी है, एक बात आप ये समझ लें कि कि आपका क्यू कार्ड पे जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है, दे डोंट जज यू ऑन दैट इंफॉर्मेशन। आप फॉल्स लिखें, राइट लिखें, कुछ भी लिखें, ठीक है। कोई आप अपने से, अब जैसे मैंने उसको कहा कि मैं मार्वल की सीरीज देख रहा हूँ, मैं अपने से कोई स्टोरी उसमें शुरू कर देता, दे डोंट जज यू ऑन योर पर्सपेक्टिव, दे विल ओनली जज यू ऑन योर वोकैबुलरी, योर फ्लुएंसी, योर प्रोनाउंसिएशन, एंड यू कैन से योर उसको आप कह सकते हैं कि आपका सेंटेंस लिंक कितने अच्छे आप कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस लिंकेज आपकी कितनी अच्छी है। तो आपको कभी भी आपके पर्सपेक्टिव पे जज नहीं करेंगे, आपके वे ऑफ स्पीकिंग पे जज करेंगे। ये बात आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है, ठीक है। सर क्यू कार्ड में जो पूछते, अगर वो वर्क नहीं किया हो तो, जैसे सम टाइम दे आस्क्ड अस टू डिस्क्राइब a visit to a museum but we do not visit that place anytime, then what I will tell about them. If they क्यू कार्ड में पूछते नहीं है आपसे, वो आपको एक वर्ड दे देते हैं या आपको एक सिचुएशन दे देते हैं कि दैट यू हैव टू स्पीक ऑन दैट थिंग, ठीक है। अगर आप म्यूजियम नहीं गए, उन्होंने आपको म्यूजियम के बारे में पूछ लिया, या कोई इस तरह की चीज पूछ ली जो आपने नहीं की हुई, तो अब आपका पर्सपेक्टिव तो होगा ना उस पर कुछ। आप उसका क्वेश्चन नहीं चेंज करा सकते आगे से, जो उसने चीज पिच की है आप वो क्वेश्चन चेंज नहीं करा सकते। आपका पर्सपेक्टिव होगा उसके बारे में कुछ, यू हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप ये कह सकते हैं उसके, आई हैवंट विजिटेड टू द म्यूजियम बट आई कैन थिंक कि इस तरह हो सकता है अगर मैं म्यूजियम को विजिट करूंगा, या आई कैन सी दीज थिंग्स, और आई कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स। इस तरह तो आप लेके चल सकते हैं ना। यू आई विल से कि यू हैव टू बी योर माइंड इज वेरी क्लियर अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। आप जिंदगी में चलते फिरते हैं, काम करते हैं, डिफरेंट हर चीज के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया मेरी घड़ी के बारे में कोई पर्सपेक्टिव होगा, या कोई और चीज है मेरे मोबाइल के बारे में कोई पर्सपेक्टिव होगा। तो यू हैव टू be your mind should be vigilant enough to handle the situation like these, कि अगर आपका पर्सपेक्टिव, आप पूरी चीज विजिट नहीं की हुई बट यू हैव सम ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, आपके किसी दोस्त ने की होगी, आप उसका इंसिडेंस बताना शुरू कर दें अपने नाम से। सो जस्ट बी क्लियर ऑन योर पर्सपेक्टिव कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज को लेके, ठीक है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, वो मैं देख लूं जरा। It is mandatory to write something on cue card if someone has confidence on topic to speak clearly without any hit. Yes, you can do, if you have the confidence. Yes, you can speak. You can speak. Yes, you can speak. Sir, face to face interview or video call at the test center, which one is good? I will say कि अब different centers में different होता है। डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट ये मोड होता है। कुछ में पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, कुछ में वो मतलब 1-to-1 इंटरव्यू होते हैं, कुछ में कह सकते हैं आपके वो होते हैं जूम इंटरव्यूज, ऑनलाइन मोड होता है। तो आई वुड से
डेफिनेटली एक जो इन पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी वो डिफरेंट होगी, और अगर कोई बंदा, जैसे मैं आप सामने आपसे जूम पे बैठा हूँ, मेरी कन्वर्सेशन आपके साथ कुछ और डिफरेंट किस्म की हो रही है, मतलब मेरा जो है एक नर्वसनेस कम होगी, या मेरी क्या कह सकते हैं कि एक हेजिटेशन कम होगी अगर मैं जूम पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जैसे आप लोगों से अपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी हैं, आप कोरोना में आप लोगों ने सारा टाइम गुजारा है, तो यू गाइस अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन चीज आसान होती है करनी इन कंपैरिजन टू कि आपको अगर फेस टू फेस करनी पड़े। अच्छा, द थिंग आई अंडरस्टैंड वी हैव टू स्पीक समथिंग और जस्ट नॉट स्टॉप एट द मोमेंट। जब वो आपको कहेगा स्टॉप होने के लिए कहेगी, तब आप स्टॉप हो जाना है। जब तक वो नहीं कह रहे तो आपने बोलते रहना है। पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग कि उन्होंने मुझे जब चुप होने का कहा तो मैं चुप हुआ, अदर देन दैट मैं जो है वो बोलता रहा था। अच्छा, और हाँ, कोई अभी एक पूछा है किसी ने कि सर टॉफिल में भी यही होता है। व्हाट कैन आई से अबाउट टॉफिल इज दिस कि जो टॉफिल है उसका एज सच तो मुझे कमांडिंग ग्रिप नहीं है टॉफिल में, ठीक है, कि हाउ टू क्रैक द टॉफिल थिंग, बट द थिंग इज उसमें भी क्योंकि एज अ इंग्लिश लैंग्वेज को ही वो आपकी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली जो टॉफिल है वो यूएस और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए बेसिकली होता है मेरे ख्याल से, इफ जो है आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो है मैं ये कहूंगा कि आईएलटीएस इज कंसिडरेबली इजियर देन टॉफल। या दिस इज द थिंग बेसिकली, जो मेरे दोस्तों या किसी ने मेरे इन इन कंपैरिजन में किसी ने दिया हुआ है मेरे इस सोशल सर्कल में, तो दे से कि आईएलटीएस इज मच इजियर देन द टॉफल। बाकी मॉड्यूल पेपर बेस्ड पे चूज करें तो स्पीकिंग, yes, IELTS is accepted worldwide or TOEFL is accepted in some countries, yes. IELTS is widely acceptable. अच्छा, और किसी ने कुछ पूछा है? अच्छा सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज आई कॉन्टेक्ट विद एग्जामिनर? यस, बेसिकली आप ऐसा है कि आप किसी बंदे से अगर बात कर रहे हैं, आप अगर उसके साथ आपका आई कांटेक्ट ही नहीं है तो हाउ विल यू आंसर दैट, और उस बंदे को भी क्या लगेगा कि आप इधर उधर देख के बात नहीं कर पाएंगे उससे। योर आई कांटेक्ट इज अ थिंग व्हाइल स्पीकिंग, क्योंकि वो आपके एक्सप्रेशंस भी चेक कर रहे होते हैं। मे बी दे डू नॉट जज ऑन योर एक्सप्रेशंस बट दे विल चेक कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, क्योंकि आई कांटेक्ट ऑलवेज गिव यू कॉन्फिडेंस, कि जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आई कांटेक्ट जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा ही देगा। तो नाउ अब बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं आफ्टर डिस्कसिंग पार्ट 3। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करें ताकि हम पार्ट 3 को जो है वो डिस्कस कर लें। सॉरी, ओके, प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, नाउ एग्जामिनर विल हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन विद यू, एंड दिस कन्वर्सेशन विल बी वेरी कोहेरेंट एंड इट विल बी वेरी, आप कह सकते हैं कि विजिलेंट। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन। क्योंकि मैंने कोहेरेंट और विजिलेंट क्यों कहा, इस वजह से क्योंकि नाउ दे विल बम्बार्ड यू विद द क्वेश्चंस। अब ये नहीं होगा कि वो आपके आंसर का वेट करें या आपको टाइम दे रहे हैं कि आपने बस 2 मिनट बोल लेना है, बोलने के बाद आपने चुप कर देना है। नाउ दिस विल बी वन टू वन कॉन्वर्सेशन, ठीक है। मैंने नीचे ये वर्ड इसीलिए लिखा है, लेट्स रंबल, मींस दिस विल बी अ रेसलिंग मैच बिटवीन यू एंड एग्जामिनर वर्बली, ठीक है। अब वर्बली दे विल द एग्जामिनर विल चेक यू with every aspect of language, ठीक है। अब वो आपको चेक करेगा। Remember that IELTS speaking part 3 is an opportunity to demonstrate your ability to discuss more abstract and complex ideas in English। अच्छा, अब एक बात आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जानी चाहिए। वो क्या कि while giving this speaking IELTS speaking module and specifically the part 3, अब आपने डिस्कस तो करने हैं अपने आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट जो भी आपके जहन में है, पर्सपेक्टिव जो भी आपके जहन में है, बट they will not judge you on your ideas, they will not judge you on your perspective, they will only judge you on your English, how you are answering that thing। ये इस बात यहाँ पे एक और दफा क्लियर हो गई, ठीक है। It's a chance to showcase your English language, critical thinking and ability to engage in meaningful conversation। अब अब आपके पास यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्किल्स, जब आप वन टू वन कन्वर्सेशन करते हैं तो इट विल चैलेंज यू मोर ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स। अगर आप एक मिसाल के तौर पर पार्ट 2 था, आपने क्यू कार्ड पे लिखी हुई थी चीजें, तो आपने एक माइंड में एक सिनेरियो बना लिया हुआ था व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दैट टॉपिक, तो आप बोल सकते हैं उसमें इजीली। बट जब वन टू वन कन्वर्सेशन होगी और वन आफ्टर अनदर क्वेश्चन पिच होंगे फ्रॉम द एग्जामिनर, देन इट विल टेस्ट योर लैंग्वेज स्किल्स क्वाइट अब्रप्टली। तो आपने अब ये देख लेना है कि ये जो पार्ट 3 है ये अब आपका वन टू वन कन्वर्सेशन है आपके एग्जामिनर के साथ। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, वो इस वजह से लिखा कि जब तक आपके पास किसी चीज के बारे में एनालिसिस नहीं होगा या आपकी थिंकिंग नहीं होगी या पर्सपेक्टिव थिंकिंग नहीं होगी, तो आप उसके बारे में बोल क्या पाओगे, कुछ भी नहीं।
ठीक है, मिसाल के तौर पे वो मुझे कहे कि मेरे लैपटॉप के बारे में बोलो कि इफ माय लैपटॉप इज ऑफ तोशिबा कंपनी, तो इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट तोशिबा व्हाट विल आई स्पीक, आई विल स्पीक नथिंग, आई डोंट नो। मैं ऐसे करूंगा यू नो ये दिस एंड दैट, इस तरह बोलता रहूंगा, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट। बट इफ आई नो कि तोशिबा इज अ जापान बेस्ड कंपनी एंड दिस कंपनी इज नाउ you know in crisis because they have a thing that they made all of their assembly parts by themselves, and now market is getting down and market is getting taken over by HP or Dell. So that's why Toshiba company is in crisis and it is very low on budget. And but I can say an advantage that Toshiba company made very good machines. Their machines are way more reliable than Dell and HP's. अगर मुझे Toshiba के बारे में कुछ पता होगा तो मैं बोलूंगा ना, मैंने मिसाल दी आपको। अगर मुझे Toshiba के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो what will I answer? इसका भी एक वो है हल। इसका हल ये है कि अगर मुझे टोशिबा के बारे में नहीं पता बट मुझे ये तो पता है ना लैपटॉप की 4-5 कंपनीज होती हैं, तो मैं उसको बात को मोल्ड कर दूंगा कि यस आई नो, यस माय दिस लैपटॉप इज ऑफ टोशिबा कंपनी बट आई थिंक द एचपी लैपटॉप्स आर मोर रिलायबल, मोर कंफर्टेबल टू यूज, एंड एचपी इज द एडवांटेज ऑफ एचपी आर दिस एंड दैट। तो बात में मोल्ड भी कर सकता हूँ, एक तरफ लेके जा सकता हूँ। बट ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो आप लेके जाओगे। इफ यू आर नॉट लिंकिंग और इफ योर माइंड इज नॉट वर्किंग विद द क्वेश्चंस दैट यू आर फेस्ड विद, then it is very difficult for you to link the sentences and speak for some time. तो ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी, बिकॉज आई हैव गिवन यू प्राइम एग्जांपल एंड एबिलिटी टू एंगेज इन अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। अब मिसाल के तौर पे मैंने उसको कहा कि तोशिबा इज अ जापान बेस्ड कंपनी, तो आगे से वो मुझे एग्जामिनर कहता है कहती है कि yes it's a Japan based company but Japan the made in Japan stuff is not very reliable. I will say no, I am using this Toshiba company from last 2 years and this thing is very reliable, and I have a very firm belief that this if this company stood up against the main manufacturer of laptops, they can win the competition in comparison. तो इस तरह है कि वो उसने आपसे कॉन्वर्सेशन करनी है ना, तो आपसे वो बीच में सवाल भी पूछ सकती है, ये सकता है। आपने ये नहीं सोचना कि वो सवाल पूछे, आपने उसने एक बात बोल दी, आपने आंसर कर दिया, then they will move on to next thing. They can cut you off during that conversation and they will try to ask you another thing. So that's how you will run a dialogue with your examiner. Sorry. अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अब कुछ टिप्स क्या हैं आपके लिए परफॉर्मिंग वेल इन पार्ट 3। आपने ये टिप्स को कंसिडर करना है कि हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल इन द पार्ट 3 ऑफ दिस मॉड्यूल। अच्छा, वो तो मैंने आपको जिस तरह बता दिया कि आपको वो इन्वॉल्व कर रहा है डिस्कशन में, आपसे आइडियाज ले रहा है, डिफरेंट चीजें आपसे आपसे डिस्कस कर रहा है, जैसे मैंने आपको तोशिबा लैपटॉप की मिसाल दी आपके सामने। अब आपने एंगेज रहना है डिस्कशन में, जैसे कि मैंने भी आंसर किया ना टोशिबा के लिहाज से कि पार्ट 3 इज नॉट अबाउट गिविंग शॉर्ट वन वर्ड आंसर्स बट engaging in a deeper conversation with an examiner. If she says what do you think about Toshiba laptop, I haven't said yes it is good, बैठ गया मैं, नहीं इस तरह नहीं। Yes, I have used this Toshiba laptop and it is a Japan based company and it is a very reliable company. In conversation he or she will ask if it is a reliable company, why it is not being in the main marketing price holds or main household stuff or main offices. So I will answer that yes, because it is in crisis and there are no new models manufactured by Toshiba and old models were already being used and or being thrown away. So that's why it is not in the market. So agar wo aapse phir in return, if she or he or she says okay, if they're not in the market, then how can you say that these things are reliable? Because it generally, if we want to check some reliability of anything, we often judge it with the market value. If it's not, what is your answer? I will say I cannot, but what will be my answer? My answer will be yes, I know the market value is very low for Toshiba laptops, but I am saying this on my personal opinion because I have used this machine for the last 2 years and I am very satisfied with it. ठीक है, इस तरह आपने कन्वर्सेशन में एंगेज करना है उसको, या वो जो चीज आपसे पूछ रही है या पूछ रहा है आपने उसको इस तरह आंसर करना है, रिबटल करना है उसको आगे से। ठीक है, provided extended responses. When asked a question, try to provide a thoughtful and extended response, typically lasting for around 1 to 2 minutes. ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मिसाल मैंने आपको जिस लैपटॉप की एक मिसाल थी, मेरे सामने मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ था, इसी वजह से मैंने आपको ये लैपटॉप की मिसाल दी थी। हम जो है दूसरे लैपटॉप को भी हम जो है वो बात करते हैं, दूसरी कोई हम ना एग्जांपल दे देते हैं। लेट मी सी द चैट बॉक्स एज वेल, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे मैं। कैन एग्जामिनर यूज डिफिकल्ट वोकैबुलरी व्हिच मे नॉट
might know. Generally speaking, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और मेरे जो दोस्तों का या कोलीग्स का एक्सपीरियंस रहा है, they will not use the very difficult vocabulary. वो भी उनको पता है we are non-native in English, so they will not use very harsh vocabulary. They will use easy vocabulary that we can understand. Sir, what is starters and linkers in Ielts speaking modules? Starters and linkers. Starters means how to start a conversation. Linkers mean how you are linking the sentences. जैसे मैंने आपको Toshiba लैपटॉप की मिसाल दी, तो ये चीजें हैं इसमें. ओके. हाँ, अच्छा, एलेबोरेट ऑन योर आइडियाज. अब हम कोई और मिसाल ले लेते हैं. एक तो मैंने आपको लैपटॉप की मिसाल दी, अब मैं आपको डिफरेंट जो है वो एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाए कि हाउ टू टैकल दिस पार्ट ऑफ द स्पीकिंग मॉड्यूल. Back up your response with reasons, examples, and explanation. Don't be afraid to share your opinion and justify it. Okay, I will give you my personal example कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा तब मैंने क्या आंसर किया था. ठीक है. Now, during this part 3, they have asked me, okay, what is your political opinion of the world? If you have any interest, firstly she had asked me, okay, have you any interest in global politics? I said yes. And so what do you think about the global political patterns and geopolitical situation in the world right now? ठीक है, ये उसने मुझसे सवाल पूछा आगे से. तो now I don't have to give the answer which is of her, liking next. ठीक है, मैं अपना आंसर करना है, मैंने उसको जस्टिफाई करना है. शी इज नॉट जजिंग मी ऑन दैट, शी इज जस्ट जजिंग मी ऑन माय इंग्लिश स्किल्स. तो जब उसने मुझसे ये पूछा तो मैं उस पर मैंने आगाज कर दिया. यस, आई हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, एंड इफ यू से अबाउट द जियो पॉलिटिक्स और द वर्ल्ड पॉलिटिक्स राइट नाउ, the world politics is in very bad state because all the third world countries have suffered from corona and their economies are in crisis right now. But the world leaders, maybe you can say some European countries, England, USA, China, even India, because they are the world leaders and their economies are strong, they're not helping the cause of the third world countries. Just look at us time Sri Lanka ka issue hua tha. Just look at just look at Sri Lanka, and they are facing the worst condition of their lifetime. Their politicians are running away, their army is just throwing stuff here and there, the public's on the road, and no one is there to help them. So if you are saying that we are the world leaders, we are controlling the world economics, so why you're not helping the third world countries, and they are the biggest markets of your products? And then उसने मुझसे पूछा if what do you think about Pakistan, if they are if उसने मुझसे पूछा था what do you think about Pakistan, and what is the current political situation in Pakistan, and how do you link it with the world politics? So right at that moment, Pakistan में काफी ज़्यादा political crisis था. I had said that in Pakistan the political domain is no more. We are under a civil martial law, and our political leaders are running here and there. The main former prime minister is in facing the life threats, and the whole country is in a dilemma of who is going to lead us. Either we have to look towards the military, or we are looking towards the judiciary, or we're looking towards the world leaders, as we have influenced by some world leaders and world countries, and our government has been thrown away, and there is a chances that some might be some sort of foreign interference was there. So we don't know. The world is a mess. Pakistan is a mess right now. We are politically unstable, and we are looking towards the world stability, but right now we are trying to handle ourselves. तो इस तरह ना मैंने उसके साथ conversation में, I don't have to be right or wrong in my conversation. I just have to be talkative. फ्लुएंसी होनी चाहिए मेरी बात में, और मेरी बात में जो है वो वजन होना चाहिए. उसको पता लगे कि सेंटेंस लिंक कर रहा है और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है चीज़ों का, और उसकी वोकैबुलरी भी चल रही है, साथ साथ फ्लुएंसी भी चल रही है, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है, और उसका जो है ग्रामेटिकली भी वो ठीक जा रहा है. तो एलैबोरेट ऑन योर आइडिया. सो यू हैव टू स्पीक ना, सो जस्ट एलैबोरेट. लैंग्वेज वैरायटी क्या होनी चाहिए? यूज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर टू शोकेस योर लैंग्वेज स्किल्स. अवॉइड रेपिटेशन एंड सिंपल आंसर्स. अब जैसे मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले एक आप लोगों के साथ 3-4 वर्ड्स थे, जिसमें मैंने 3-4 वर्ड्स के एंड पे सेम वर्ड्स यूज किया था, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए थे ऑफ सेम मीनिंग. तो आपने वोकैबुलरी को एनहांस करना है. जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, तो इफ यू आर डूइंग अ गुड स्पीकिंग टेस्ट, तो आई विल से यू वर इन रेड हॉट फॉर्म while doing the speaking test. ठीक है, you were performing out of the box. ठीक है, ये भी सेम मीनिंग हो गया while you're speaking test. And you were like a superhero during your speaking test. You were like best
you have performed best during your speaking test. So आपने अपनी vocabulary को इसलिए enhance करना है, different word use करना है जिनका same meaning हो. जैसे मैंने evaluation का word use किया, same meaning different word. उसके बाद मैंने checked का word use किया, same meaning different word. उसके बाद मैंने thoroughly checked use किया, एक मैंने word add कर लिया बीच में. उसके बाद मैंने एक और word use किया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, but ये मैंने 4 different words use किए थे जिसका same meaning था. So you have to be bit diverse with your vocabulary and sentence structures as well. ठीक है, ताकि उस बंदे को लगे कि इसके पास 4-5 वर्ड्स नहीं है रटे रटाए जिससे वो जो है वो बात कर रहा है या आंसर कर रहा है. यू हैव सॉरी you have a bit more command in your vocabulary as well. ठीक है, stay relevant, make sure response is directly related to the examiner question, giving avoid going off topic. Means if I am talking about my laptop, if I am talking about my mobile, if I'm talking about world geopolitics, if I'm talking about my country, if I'm talking about politics. ठीक है, yes, fourth one is scrutiny. Yeah, got you. तो आपने रेलिवेंट ही रहना है अपने टॉपिक से. ये ना हो कि मुझे लैपटॉप का पूछे मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में शुरू कर दूं, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में पूछे मैं लैपटॉप की बात शुरू कर दूं. सो नेवर डू दैट. स्टे रेलिवेंट ऑन टुवर्ड्स योर टॉपिक. जब तक आप रेलिवेंसी में रहेंगे और सेंटेंस को लिंक करते रहेंगे, एग्जामिनर विल बी हैप्पी एंड ही और शी विल इवैल्यूएट यू वेल. लिसन एक्टिवली. जिस तरह मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट लेट हर और हिम कंप्लीट हर क्वेश्चन देन आंसर, और जो बीच में भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, लेट हर और हिम आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट देन यू विल आंसर. आपने बीच में टोकना नहीं है उसको, उसका क्वेश्चन पूरा हो लेने दें, देन यू हैव टू आंसर. ठीक है, सो दीज आर फ्यू टिप्स. कुछ आगे भी मैंने ऐड की हुई है टिप्स. ओह ओके, ये मैंने बहुत अच्छी चीज एक मैंने लास्ट में ऐड की थी. ड्यूरिंग दिस लेक्चर मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि व्हाट विल बी देयर इवैल्यूएशन पॉइंट्स एंड हाउ विल दे जज यू. और यही मेन कोर है आईएलटीएस स्पीकिंग मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए. ठीक है, यही एक है कोर है, कोर पॉइंट्स हैं जो हमारा कह सकते हैं कि स्पीकिंग मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए जरूरी होते हैं या होने चाहिए. ठीक है, अच्छा. The evaluation process of IELTS speaking module is carried out by a trained examiner, as you all know, who follows specific assessment criteria to determine candidates' proficiency in spoken English. Specifically, the speaking module is designed to assess the candidate's ability to communicate effectively in various situations. Here's an overview of the evaluation processes. Fluence and coherence. जैसे मैंने ये वर्ड 2 बार यूज किया पहले कि you have to be coherent while speaking and you have to be very fluent while speaking. ठीक है, if you are not fluent and is there very much ismr, this thing and everything like that, so मजा नहीं आएगा, वैल्यूएशन आपकी खराब हो सकती है. never do that. always be very fluent in your speaking. बेशक उस पर्सपेक्टिव आपका गलत हो बेशक किसी भी चीज के बारे में, but you have to be fluent. They will evaluate your ability to speak at a natural pace without undue hesitation and how well you connect your ideas logically. They will evaluate on this thing. Means हम फिर और एक एग्जांपल लेते हैं. आप लोग मुझे कोई एग्जांपल दें, मैं उस पर ट्राई करता हूँ बोलने की, अगर इफ आई हैड नॉलेज ऑफ दैट थिंग. आप में से कोई एक बंदा टॉपिक दे ताकि हम चेक कर सकें, या आप में से कोई बोलना चाहता है, मैं टॉपिक देता हूँ आप बोलें, ताकि थोड़ी सी हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो सके. वर्ल्ड वॉर मैंने बात कर लिया, अब उसके अलावा yes, give me a topic, I'll try to cover. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, but I'll be try. Yes, मरियम आप दें टॉपिक. एक बार वो मरियम का वेट कर लेते हैं, वो कुछ मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनका. बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, कोई एक बंदा दे दे, फिर हम उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं. हाँ, आप लोग सब स्पीक करिएगा आफ्टर मी. ठीक है हानिया, जस्ट वेट. नहीं देना उन्होंने, मरियम ने, तो फिर हम देख, मैं कुछ भी खुद ही बोल दूं, कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके. हाँ जी, मैं उनका वेट करो, बिकॉज शी सेड आई वांट टू गिव यू अ टॉपिक. अच्छा, what are the problems the students face in university who are from southern Punjab or very rural areas, why they are not addressed? Mariam, basically this topic is very local. मैं बोल तो लूंगा इसमें because I have studied 6 years in university, but the foreigner examiner will not ask you this thing. Let me guarantee it. They will ask you some overall stuff, the worldly stuff. समझ नहीं आप, मैं बोल तो लूंगा इस पे, but it is very ना, वो पूछ नहीं पाएगा. चलिए मैं बाकी में से कोई सिलेक्ट कर लेता हूं, लोगों ने पूछा ही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा है फरहद ने. इंट्रोडक्शन टू ए हाई पूछा है, ए ने, नाम नहीं मुझे पता इनका.
एंड हाँ ये हदीका ने पूछा एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया ग्लोबलाइजेशन। अच्छा मैं बोल लेता हूँ चलें। इफ एग्जामिनर इज आस्किंग मी अबाउट एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ डू यू थिंक इट विल इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड? Now I'm going to answer this thing. Artificial intelligence is the dire need of this world, but right now I think our naive minds are not very capable of understanding this AI thing. And if I say that this thing is very dangerous for the human life as well right now, because we are not able to uh, comply it, we are not able to understand it actually, and we are not understanding the cons of it. We are, yes, we all know that there are a lot of pros of this AI technology, but every cons aspect have to be tackled with it first. Because I think if you see the interview of Elon Musk some years back, he had categorically said that this AI is far more dangerous than the nuclear bombs. So if this much bigger statement is coming from a world leader, or you can say a world influencer, or the main business hub, main businessman of the world, so these things must be taken with it must be took very seriously. So we have to look forward what are the cons of this AI technology. Yes, we can say that this human mind can a human mind has the ability to cope up with the cons, but I think right now AI is a far better, or I can say a far dangerous threat than the world wars, or these specific weapons that we have. So AI, yes, we have to go toward for this AI thing, but firstly the AI has to be tackled with. Now, if I say that the third world countries, the AI will come here after 50 years or 70 years or 80 years like that, but this thing will create a far greater gap between the world third world countries and the modern world. So how do you fill that gap? How can you do that to the third world countries? So now first you have to cope up with that gap thing, because the modernized world is already there with the AI thing, but the third world countries are suffering from the food. So you have to fill out that gap. Otherwise this AI will not help us in any cause, and it will create uh, far more सॉरी, यही हो सकता था, इतना ही मैं बोल सकता था यही पे। अब ऐसा है कि डिफरेंट आपके पास वो टॉपिक्स देंगे तो आपने बोलना है, कोई और टॉपिक है तो उस पर देख लेते हैं। ओके, एवोल्यूशन ऑन सोशल मीडिया, ऑफ सोशल मीडिया। सो आप मुझसे एग्जामिनर कहता है what do you think about evolution on social media? Yes sir, basically as a user of social media I am a very active member of every social platform right now. I have seen the social media grow. I have seen the development in Facebook. I have seen the development in Instagram. I have seen the development in WhatsApp, of Twitter as well. But with the passage of time, as we know that this social media has controlled our minds, we are taking the influence from social media, not from the history books, not from the authentic knowledge which are present and stored in the books. We are influenced by the social media, because the social media gives me, or give any person in the world a right to a right to answer anything, and a right to write anything without even think about it, without even thinking the pros and cons about it. So social media, the abundance of social media is now very bad and taking us as a cancer, and taking our, specifically the childhood to the ground level as well. So social media have to be tackled with, controlled with. There should be some policies to tackle the social media thing. If I talk about the advantages of it, yes, there are lots of advantages. You can get information from anywhere of the world. You can get information from every aspect of the world. You can get jobs knowledge, different type of educational knowledge. You can get everything on social media. You can connect with your friends, you can connect with your family. If you're living abroad, yes, you can टॉक लाइक दैट ऑन सोशल मीडिया एज वेल। कम यूज करें, बट बोल सकते हैं आप, लाजमी कोई मसला नहीं है बोलने का, बट कम यूज करें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वन टू वन कन्वर्सेशन हो रही है। अगर मैं टॉपिक पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ तो वो अलग बात है, बट उससे मेरी वन टू वन कन्वर्सेशन हो रही है, तो फिर जो है वो इस तरह मैंने बात करनी है। इसी तरह ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में बात करनी है, प्रोनाउंसिएशन आप ठीक होनी चाहिए। योर प्रोनाउंसिएशन इज वैल्यूएटेड फॉर क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी।
while a native like accent is not necessary, you should aim. अब देखें, मैं जो पर्सनली मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ, मेरा कोई एक्सेंट नहीं है, मेरा पाकिस्तानी एक्सेंट भी नहीं होगा इवन, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट इट. सो मेरा कोई एक्सेंट नहीं है, बट दे अंडरस्टैंड मी. यू आर अंडरस्टैंडिंग मी ना, जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है, आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन समझ आ रही है. स्पीड से इख्तलाफ हो सकता है आपको, शायद मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बट यू आर यू नो आप को समझ आ रही है मेरी बात, और मेरा कोई स्पेसिफिक एक्सेंट नहीं है. सो जस्ट स्पीक द वे यू आर स्पीकिंग और यू वर स्पीकिंग, नॉट मोल्ड योर एक्सेंट टू एनीथिंग. तो इस तरह जब आप लेंगे, इस तरह जब आप बात करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो स्पीकिंग टेस्ट है, जो स्पीकिंग मॉड्यूल टेस्ट है, वो इंशाल्लाह क्लियर होगा, एंड यू विल गेट गुड बैंड्स इन इट. कुछ और हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है. इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन आप रखें. कंटेंट एंड टास्क अचीवमेंट, जो आपने उन्होंने आपसे चीज पूछी है, आप उसको आंसर करें. टास्क रिस्पॉन्स है, क्यू कार्ड वाला सेक्शन है. टाइमली, ये ना हो कि द एग्जामिनर इज सेइंग दैट यू हैव 1 मिनट फॉर टू राइट एनीथिंग और क्यू कार्ड आप 2-3 मिनट लेके चीज लिख रहे हैं. नहीं, जो आपने उन्होंने आपको 1 मिनट कहा है, आप उसी पर इक्तफा करें. जो आपको कह रहे हैं स्टॉप तो स्टॉप, आंसर तो आंसर. तो आपने उनके साथ कंप्लायंस में रहना है. यू डोंट हैव टू बी लाइक just give me 30 seconds more, 20 seconds, don't do that. ठीक है. Range of language functions, examiner also consider ability to use various language functions such as giving opinions, making comparison, providing explanations, giving reason. They will judge that. Means कि जैसे मैंने आपको Toshiba की मिसाल दी, I have said that yes, Toshiba is a reliable company, it's from Japan, but in comparison to HP and Dell, the market value is down. The market value is far more enhanced for these brands, but for Toshiba it's very low. And the reason of being low is that the company is in crisis. They manufacture all their parts by themselves. They don't buy parts from other countries, so that's why they are facing crisis. तो इस तरह ना वो अपने लिंक्स बनाने हैं, relevance बनानी है, reasons देने हैं. Overall performance, after evaluating each of these individual care criteria, examiner provide an overall score for your performance in the speaking module. And inshallah, if you are able to get speaking 8 bands of the speaking module, means you are did a great job. You did a very great job if you got 8 bands. ठीक है. अब आपने करना क्या है, ठीक है. आपने इन सब चीजों में डेवलपमेंट किस तरह लानी है, आप 5 मेजर पॉइंट्स है जो आप कंसिडर कर लें, अपने आप रख लें अपने सामने, ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द असेसमेंट क्राइटेरिया, जिसमें मैंने आपको बता दिया असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है. फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ग्रामेटिकली करेक्ट होना एंड प्रोनाउंसिएशन. दिस इज योर असेसमेंट क्राइटेरिया. प्रैक्टिस रेगुलर करें, बोलें दोस्तों के साथ बोलें, सीजन्स देखें, मूवीज देखें, स्पोर्ट्स देखते हैं, कमेंट्री सुने. इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी, योर एक्सेंट विल बी गुड, योर फ्लुएंसी विल बी वेरी good after listening and speaking with your friends and listening to these things. Expand your vocabulary and grammar. ठीक है. इसी तरह आप बुक्स पढ़ें, कुछ फॉरेन स्पीकर्स को सुने. यू विल हैव अब तो बहुत आसान हो गया है, आपके पास मोबाइल है, यू कैन डू दैट एनीवेयर एनी टाइम. डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल, जैसा क्यू कार्ड वाला सेक्शन आपको बताया. डू नॉट पैनिक वाइल दे से कि आपके पास 1 मिनट है. डू नॉट पैनिक, कोई 1 मिनट बहुत होता है. डू नॉट पैनिक एट ऑल, ठीक है. पैनिक नहीं होना, आराम से टाइम मैनेजमेंट सीखें. ये जनरल प्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जिनको आपको इनहांस करना चाहिए, और ये अगर आप इनहांस कर लेंगे, यू विल क्लियर दिस स्पीकिंग टेस्ट मॉड्यूल वेरी इजीली. टेक मॉक टेस्ट एंड गेट फीडबैक. एंड मॉक टेस्ट ने, हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अभी क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, कोई मटेरियल है, कोई कहाँ से कर सकते हैं. तो उसका आंसर जो है वो ये है. एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, मुझे चैट बॉक्स के साथ चेक करने दें. हाँ, अच्छा, चैट बॉक्स में तो कोई मैसेज नहीं था. अच्छा, हाँ, जो पूछ रहे थे कि तैयारी कहाँ से करें, तो क्या है, कहाँ से तो हमने ऐसा है कि जो सिर्फ डिफरेंट मॉक टेस्ट, डिफरेंट सोर्सेज के जहाँ से आपको मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से टूल्स हैं, ये सब चीज़ें, इसका हमने सेशन एट द एंड रखा हुआ है. इसके हमारे जो T20 है ना, इसका एट द एंड सेशन रखा हुआ है. सर मोहसिन जो है वो स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, वेबसाइट्स प्रोवाइड करेंगे, टूल प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आपको पता लग सकेगा मॉक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और तैयारी कहाँ से स्पेसिफिकली आपने करनी है. तो ये आपको सर मोहसिन जो है एट द एंड ऑफ एवरीथिंग जो है वो बता देंगे. हाँ, आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन एज वेल. मैं ग्रुप्स में ही शेयर कर दूंगा. चलें, ठीक है. आई विल सेंड दैट इन ग्रुप्स. तो आपका ये वाला मसला भी हल हो गया, मॉक टेस्ट वाला की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है. वैसे पर्सनली स्पीकिंग, इफ आई से, जब आप अपनी वेबसाइट, जब आप रजिस्टर करते हैं अपना टेस्ट के लिए, तो यू विल हैव एन एक्सेस ऑफ दैट ब्रिटिश काउंसिल वेबसाइट, एंड दे विल ईमेल यू विद ऑल द प्रिपरेटरी मटेरियल्स. यू कैन प्रिपेयर योर टेस्ट फ्रॉम दैट एज वेल. बट कुछ लोगों को एक कह सकते हैं एक डायलेमा होता है, या दे हैव सम फियर, सम काइंड ऑफ फियर के
that material is not enough. So they joined academies and पैसे देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं to clear this IELTS. Personally speaking, if you are a university student and you are studying in a very well reputed university and you have some confidence, so you can clear this IELTS test after doing 1 or 2 mock tests and going to the pattern of everything of this IELTS test. तो आप clear कर जाएंगे 7 bands, तो आप लेने आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा. How much time required to prepare in IELTS test? It depends on the personality. I will not say कि आप 1 घंटे में prepare कर सकते हैं या 1 माह में prepare कर सकते हैं या 1 हफ्ते में कर सकते हैं. It's all depends on your aspect of your every aspect of life. अगर आपकी speaking ठीक है, confidently आप बोल सकते हैं, and you have perspective about different thing in life, so you can prepare that in 2 or 3 hours of that. But I would not recommend to go for that. I would not recommend to go for that. Just take a week or 2 to prepare this thing. Speak करें, लोग अपने दोस्तों के साथ बोलें, vocabulary enhance करें, सुने लोगों को, how they are speaking, what type of sentence they are using, then go for that attempt. So at the end, if I say if I can, you can definitely will, because all of you are more talented than me. You all are way more good speakers than me. ठीक है, अगर मैंने 8 बैंड ले ली हैं अल्लाह के करम से, बिल्कुल अल्लाह ही, इसमें सब करम अल्लाह का ही होता है, इंसान की कोई मेहनत मतलब कुछ भी नहीं होता, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता अल्लाह के बगैर. ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, अल्लाह ना चाहे तो अल्लाह की देन होती है सारी. अगर मैं कर सकता हूँ 8 बैंड मैंने ले लिए थे स्पीकिंग मॉड्यूल में, तो आप लोग तो 9 बाय 9 ले सकते हैं. ठीक है, बिकॉज आप लोगों का टैलेंट ज्यादा है, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, आप लोगों की स्पीकिंग स्किल्स मेरे से बहुत अच्छे हैं. यू आर मोर कॉन्फिडेंट देन मी एज वेल. सो इफ आई कैन, यू कैन डेफिनेटली विल. सर प्लीज अगेन शेयर वेबसाइट फॉर आइल्स प्रिपरेशन. वेबसाइट, इसका पूरा सेशन है जो हमने एट द एंड रखा हुआ है T20 के, T20 साइंटिफिक रिसर्च राइटिंग के, जो सर मोहसिन इंशाल्लाह विल गाइड यू and they will provide you each source, each website, each tool, how you can prepare for the IELTS test thoroughly. Okay, so this is it for the speaking module. Thank you very much for bearing me for more than an hour, I guess. So if you have any question regarding this speaking module, you can ask me right now, or you can ask me on my WhatsApp as well. और पिछले जो मैंने session दिया था, if you have any question regarding that, you can ask me again. So I hope that I have given enough knowledge कि आप लोगों को idea हो गया होगा how to clear that speaking test. If you have got some knowledge, even 1% of it, kindly say yes in the chat box, so I can say that हाँ मैंने कुछ 1.5 घंटा लगाया, इसका कुछ मुझे फायदा हुआ. Thank you. ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन वाला ना, मुझे व्हाट्सएप करें, अभी मैं यहाँ पे आंसर नहीं करूंगा. ठीक है. Okay, guys, thank you very much again, and thank you very much for joining us. Inshallah, at the end, Sir Mohsen will guide you about the sources and how to prepare for this IELTS test, different sources as well. And I know I speak very much fast, so if you, I'm very much thankful to you guys कि आपने मुझे bear किया for these 1 hour and 38 minutes. So inshallah, आप मुझसे WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं. I will guide you there as well. Letter of motivation से related जो question है, you can also guide me on WhatsApp. You can take guidance from me on WhatsApp. So thank you very much. Khuda Hafiz, and take care of yourself. Take care of your family. Thank you. Bye bye. Khuda Hafiz.